हेलो एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे साइंस शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मिस्टिक साइंसेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग जुड़े हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। तो हमारे साथ पूर्णिमा शर्मा मैम है। तो पूर्णिमा मैम, अनम्यूट कीजिए मैम। जी गौरव, नमस्कार नमस्कार मैम। एवरीवन। जितने भी उपस्थित जन हैं सभी को मेरा प्रणाम। मैं बस एक बार सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, सब एक बार जय श्री राम करेंगे और फिर हम शुरू करेंगे। जी, जय श्री जय राम। श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम। जय 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 श्री राम। भोले बाबा। जय श्री राम। जय भोले जय बाबा। भोले बाबा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हाँ, जी ठीक, मैं सबको म्यूट आ, कर रहा हूँ एक मिनट के लिए भी। जी मैम अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो भी उपस्थित लोग हैं इस चैनल पे, इस प्लेटफॉर्म पे, आप सभी का खुले दिल से स्वागत है। मेरा नाम पूर्णिमा है। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वेबिनार देखा हो तो वहां भी मैंने अपना परिचय दिया था कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से हूँ, एक ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से हूँ जो ज्योतिषियों का रहा है, लेकिन प्रोफेशनल कोई भी नहीं थे। सभी एक से एक विद्वान और एक से एक ज्ञानी थे, लेकिन प्रोफेशनल कोई भी नहीं थे। आई एम द सिंगल वन पर्सन जो प्रोफेशनली इस लाइन में एक्टिव हूँ। बचपन से ही मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा था, क्योंकि मेरे नाना जी, मेरे अंकल और जो फैमिली मेंबर्स में थे, दो अंकल मेरे बहुत ही विद्वान व्यक्ति, उनका तो पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही वो पूरा आचार्यों का और विद्वानों का रहा है। तो बचपन से ही वो करते करते, सुनते सुनते इंटरेस्ट डेफिनेटली पैदा हो ही जाता है दिमाग में। तो वहीं से जो जर्नी शुरू हुई, जो सीखना और सिखाना शुरू हुआ, वो इस लेवल तक आ गया कि लगा कि नक्षत्रों, ग्रहों और राशियों के बारे में जानना है। मैं पिछले 25 ईयर से इस लाइन में काम कर रही हूँ। बहुत सारे गुरुओं से मिली, बहुत सारे जो मेरे संगी साथी थे उनसे सीखा, और सीखते सिखाने की जर्नी जो है आज तक जारी है। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी उम्र सीखने के लिए छोटी नहीं होती। हर उम्र सीखने के लिए कम पड़ती है। और मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कि अभी मेरी जो प्यास है ज्योतिष के प्रति, वो जो भूख है, वो शायद आगे आने वाले जन्म में भी कंटिन्यू रहने वाली है। मैं ऐसी अभिलाषा रखती हूँ, होगा या नहीं होगा, वी नेवर नो, बट ऐसी मेरी अर्ज है। और कुछ योग भी ऐसे ही थे कि ऐसे लग रहा है देख के अपनी ही पत्री को कि प्रीवियस जो बर्थ था वो भी मेरी प्यास मैं साथ लेके पैदा हुई थी। अब आप कहेंगे ये कैसे पता चलता है, वो हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि राशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। राशियां किस तरह काम करती हैं। बेसिकली यहाँ पे आप सब में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पहले से ज्योतिष के विद्वान हैं, सीख चुके होंगे या सीख रहे होंगे। कुछ बिगनर्स होंगे। तो हो सकता है जो पहले से वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ चुके हैं, उन्हें राशियों के बारे में बहुत कुछ पता हो, अच्छे तरह से जानकारी हो। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके दिमाग में, या जो एक ले मैन है उनके दिमाग में एक क्वेश्चन होता है ऑलवेज कि कौन सी राशि देखनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या सेम राशि के सभी लोग एक ही स्वभाव, एक ही पर्सनालिटी के होते हैं, एक ही तरह बिहेव करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस है। पहला जो मेन क्वेश्चन होता है कि हमें कौन सी राशि देखनी चाहिए, और राशियां क्या वाकई जीवन पे प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल डालती हैं। देखिए, हमारे जो यूनिवर्स में, जो ऑर्बिट में जो ग्रह हैं, 5 ग्रह हैं वैसे तो, लेकिन दो जो 7 ग्रह हैं, सॉरी,
7 ग्रह हैं और 2 ग्रह राहु केतु जिन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। इसको हम बोलते हैं ग्रहों का मंत्रिमंडल। अब इस मंत्रिमंडल में कोई राजा होगा, कोई मंत्री होगा, कोई जनता होगी, कोई प्रिंस होगा। अलग अलग सबकी कैटेगरी और अलग अलग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पोजीशंस हैं। उसी हिसाब से वो प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव राशियों पर पड़ता है। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशली उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही बिगनर हैं, जो मेरे साथ संगी साथी यहाँ पे बैठे हैं जो ऑलरेडी ज्योतिष के जानकार हैं, वो मेरी बात को एग्री करेंगे कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि कौन सी राशि हमें देखनी चाहिए, सूर्य राशि या चंद्र राशि। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। हम जब फोरकास्ट देखते हैं न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, टेलीविजन पे या आजकल सोशल मीडिया पे, तो समझ में ही नहीं आता कि राशि जो फोरकास्ट हो रही है वो हम पे कभी तो अप्लाई करती है, अभी नहीं करती, क्योंकि वो जनरल प्रेडिक्शन होती है। एक पर्टिकुलर राशि के बहुत सारे लोग होते हैं, किसी पे वो फिट बैठेगी, किसी पे नहीं बैठेगी। और क्या सचमुच सबकी वही राशि है? अगर मेष राशि का इंटरप्रिटेशन देखें, प्रेडिक्शन देखी जाए, तो मेष राशि के सभी लोगों के ऊपर वो फोरकास्ट फिट बैठती है? नहीं बैठती। तो देखना ये है कि वो सूर्य राशि है या चंद्र राशि है। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा कि सूर्य राशि चंद्र राशि से मतलब क्या है? सूर्य राशि हमारा लगन बनाती है। वो समय है जिस वक्त हमारा समय जो जन्म होता है, सूर्य जिस राशि में होता है, जो सूर्योदय के समय जो पहली राशि होती है उदय ही वही होती है पूरे 30 दिन तक। हर ग्रह की एक सीमा है, एक समय है हर राशि में गोचर करने का। ये आप बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है। जब सूर्य एक राशि में 30 दिन रहता है तो वो 30 दिन एक ही राशि उदय होगी पूर्व में जब सूर्योदय होगा। और सूर्योदय का जो स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो है 5:30 मॉर्निंग। ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो उज्जैन की, पहले ये ग्रीनविच की घड़ी से मिलाया जाता था टाइम, लेकिन उसके बाद और उससे पहले जो थे हमारी जो उज्जैन की जो प्रतिमा है, महाकाल की जो मूर्ति है जो स्थापित है, वो ग्रीनविच की घड़ी से भी ज्यादा एक्यूरेट है। कभी अगर आप जाएंगे महाकाल तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि जो महाकाल में जो जो उनकी स्थापना है उज्जैन में शिवलिंग की, वो कुछ इस प्रकार से है कि जब सूर्योदय होता है तो पहली किरण सूर्य पर पड़ती है। पहली किरण यानी सूर्य देव भगवान शिव को प्रणाम करते हुए उदय होते हैं। वो एग्जैक्ट 5:30 बजे का टाइम होता है स्टैंडर्ड टाइम। इसीलिए उज्जैन की जो घड़ी है जो वहां से जो लिया जाता है समय सूर्योदय का, वो एक्यूरेसी परफेक्ट होती है। कभी जाइएगा वहां पे तो इस बात पे गौर जरूर कीजिएगा। और जब अस्त होते हैं, अस्त होते हुए प्रणाम करते हैं, क्योंकि सूर्य उदय होते हैं पूर्व से और अस्त होते हैं पश्चिम में। ईस्ट से राइज करते हैं और सनसेट होता है वेस्ट में। तो जब वो उदय होते हैं, राइज करते हैं, तो भगवान शिव के लिंग साइड में फ्रंट में आकर के उन्हें प्रणाम करते हैं। और जब अस्त अवस्था में आते हैं तो पश्चिम दिशा में आते हुए उन्हें बैक साइड से उनके मस्तक की तरफ प्रणाम करते हो, फिर वो अपनी अस्त अवस्था में यानी चले जाते हैं। सनसेट हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। दोनों ही समय वो भगवान शिव को, महाकाल को प्रणाम करना नहीं भूलते। ये उज्जैन जाएंगे, वहां पे जगह जगह बोर्ड पे ये स्टोरी लिखी भी हुई है, पढ़िएगा जरूर। जब भी हम किसी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना, दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, दर्शन करने हैं। दर्शन जरूर कीजिए, वो उसके लिए तो हम गए हैं, लेकिन वहां के इतिहास के बारे में जरूर जानिए। जब भी आप उज्जैन जाए, महाकाल के दर्शन करने जाए, तो जो गैलरी है जो हम पास करते हैं, अब तो उज्जैन का नक्शा ही बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है वहां पे।
पहले कच्चा रास्ता था, उसे पूरा 1.5-2 किलोमीटर की लंबी गैलरी थी और उस गैलरी में जगह जगह बोर्ड लगे हुए थे जिसके ऊपर पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी कि ज्योतिष क्या है, शिव का आगमन कैसे हुआ, शिव का क्या नाम, जो जो घड़ी है उज्जैन के हम क्यों मिलाते हैं, पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है वहां पे। कभी जाइएगा तो गौर जरूर कीजिएगा। अब तो बहुत आसान हो गया है जाना, तो रिक्शे चल गए हैं, ऑटो रिक्शा चल गए हैं अंदर जाने के लिए। अब तो स्वर्ग बन गया है, वो पहले ही स्वर्ग था, अब वो देखने में भी स्वर्ग लगने लगा है। भगवान शिव की नगरी इतनी खूबसूरत बना दी है मोदी जी ने। तो जब बात करते हैं राशियों की, तो सूर्य राशि देखनी चाहिए या चंद्र राशि देखनी चाहिए? तो सूर्य राशि क्या है? पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में जो मान्यता है वो सूर्य राशि की है, यानी सनराइज, सन जिस साइन में होता है वो उसके हिसाब से फोरकास्ट करते हैं। लेकिन हिंदू ज्योतिष में, हमारे भारतीय ज्योतिष में, हिंदू शास्त्र में चंद्रमा की राशि, जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में होती है वो हमारी जन्म राशि कहलाती है, और सूर्य जिस राशि में होता है वो हमारा लगन कहलाता है। मतलब लगन डिसाइड करता है सूर्य। अब अलग अलग सबका एक ही लगन तो नहीं होगा। पहला लगन अगर सुबह 5:30 बजे से और 7:30 बजे 2 घंटे का अप्रोक्सीमेट एक लगन होता है। लेकिन आगे जाके जब कभी आप लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे, हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से, हमारी कोशिश है कि हम स्टार्ट कर दें बिगनर कोर्स। तो वहां पे आपको पता चलेगा उसमें कि हर लगन 2 घंटे का नहीं होता, हर लगन 2 घंटे का नहीं होता, कम और ज्यादा भी होता है। ये जो सीजन है, सर्दी का, गर्मी का, बारिश का, सूर्य का जो राइजिंग और सेट, जो अस्त होने का जो टाइम है, उसके हिसाब से लगन छोटे बड़े हो जाते हैं अलग अलग राशियों में। कभी भी आप देखना, जब किसी भी राशि में सूर्य जाता है, कभी पंचांग खोल के बैठिएगा, उसमें देखिएगा कि 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट या हर दिन सूर्य लेट होता चला जाता है या जल्दी राइज करता चला जाता है। ये कुछ राशियों में टाइमिंग बढ़ती चली जाती है, कुछ राशियों में लेस होती चली जाती है। अप्रोक्सीमेटली माना जाता है कि 2 घंटे का होता है, लेकिन अलग अलग लगन अलग अलग, कोई 2 घंटा 20 मिनट का भी होता है, कोई पूरे 2 घंटे का होता है, कोई कोई लगन 1 घंटा 35 मिनट का ही है, कोई लगन 1 घंटा 45 मिनट का भी है। लेकिन इस बारे में, इस विषय में बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई नहीं है। ज्यादातर जब पढ़ाया जाता है हमें, तो यही कहा जाता है कि हर लगन 2 घंटे का होता है। तो ये मान के चलते हैं कि 2 घंटे का होता है। बाद में जब आपको कोई अच्छे गुरु मिल जाते हैं तो वो क्लैरिटी देते हैं कि भाई हर लगन नहीं होता है। ये जो वेरिएशन आ रहा है लगन चार्ट में कि आपका जन्म इतने समय का था, इस समय ये लगन होना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो उस समय, देखिए कि सूर्य किस राशि में था। तो सूर्य हमारा 30 दिन पहले जो जिस राशि में, जैसे अभी अगस्त में सूर्य सिंह राशि में है, ये 17 तारीख को मेरे ख्याल सिंह राशि में सूर्यदेव गोचर, सूर्यदेव ने गोचर किया है, और ये 30 दिन इसी राशि में रहेंगे, सिंह राशि में। तो डेली बेशक से पंचांग चेक कर लीजिएगा जिन लोगों को नहीं मालूम है। सूर्य 30 दिन तक, जब तक सिंह राशि में रहेंगे, सुबह का जो पहला लगन जो प्रज्वलित होगा, जो उदय होगा, वो होगा सिंह राशि का। अगर 2 घंटे मान लें स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, तो 5:30 से 7:30 बजे तक सिंह लगन चलेगा। अगर किसी का जन्म 5:30 से 7:30 के बीच में हुआ है, तो अगस्त महीने का, अगर आप लोगों में से किसी का अगस्त का बर्थ है, क्या नाम, ये 17 अगस्त से 17 सितंबर तक के बीच में, तो देखिएगा अगर 5:30 बजे से 7:30 बजे तक का किसी का जन्म है तो लगन सिंह होगा। अब ऐसे बाद में लगन बदलते चले जाते हैं।
2 घंटे के बाद कन्या लगन आ जाएगा। वो ऐसे करके लगन बदलते चलेंगे। 12 राशियां, ये 12 घर क्या है, 12 राशियां क्या है? 12 राशियां हमारे 12 सिर्फ घर ही नहीं है, भाव ही नहीं है, ये हमारे 12 इमोशंस हैं। हमारे मन के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस चलते हैं, जो भावनाएं वितरित होती हैं, वो हैं ये 12 राशियां। इसमें भी आप देखोगे सूर्य चंद्रमा को सिर्फ एक एक राशि अलॉट हुई है। सूर्य को सिंह राशि, चंद्रमा को कर्क राशि, यानी लियो सूर्य को और कैंसर साइन चंद्रमा को। बाकी सभी ग्रहों को, जो बाकी के 5 ग्रह हैं, उनको 2-2 राशियां मिली हैं। उनके कारकत्व 2 घरों तक बढ़ गए हैं, 2 राशियों तक बढ़ गए हैं। राहु केतु की अपनी कोई राशि नहीं है। कुछ अथॉरिटीज मानती हैं कि राहु केतु, राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं, तो मिथुन राशि, कन्या राशि राहु की राशियां हैं, और धनु राशि और मीन राशि केतु की राशियां हैं। लेकिन कुछ अथॉरिटीज इसके विपरीत हैं। वो ये मानती हैं कि वृषभ राशि और वृश्चिक राशि राहु की हैं, और मिथुन राशि और कन्या राशि केतु की हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है सबके, ठीक है। लेकिन मैं जो फॉलो करती हूँ, मैं राहु को मिथुन राशि और कन्या राशि से फॉलो करती हूँ, और केतु को धनु राशि और मीन राशि से फॉलो करती हूँ। ये 2 राशियां ज्यादा प्रभावित करती हैं और इनके रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। आप जब ज्योतिष करेंगे या कर रहे होंगे तो आप अपने अपने एक्सपीरियंस से इसको फील कर सकते हैं कि कौन सी अथॉरिटी की बात आपको अपील करती है। अब बात करते हैं यहाँ पे राशियों की। तो सूर्य राशि आपके जन्म के समय, सूर्य राशि क्या है? सूर्य राशि यानी जो लगन में आपके, सूर्य राशि तो अलग अलग सबकी हो सकती है, लगन में जो राशि है, लगन में जो भी राशि आती है, मान लीजिए जैसे सिंह लगन है, अभी अगस्त में किसी का जन्म हुआ है और उसका जन्म 5:30 से 7:30 के बीच में होता है, उसका लगन आएगा सिंह, यानी लियो साइन आएगा एसेंडेंट में। तो ये क्या है, सिंह राशि देखें या चंद्रमा किस राशि में देखें, ये देखें। तो आज का चंद्रमा किस राशि में, ये देखिए पहले तो, क्योंकि ये दोनों ही राशियां इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जो लगन की राशि है वो आपके व्यक्तित्व को शो करती है कि आप दिखने में कैसे लगते हो, आपके फीचर्स कैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। और अगर सिंह लगन भी है और चंद्रमा भी सिंह राशि में बैठा है, तो इसका मतलब है कि आप जब भी कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन गोचर करेगी, तो क्योंकि आपका बॉडी और आपकी इसको आत्मा और धड़कन एक ही हो गई है, दोनों एक हो गई। सूर्य क्या है? आपकी आत्मा। चंद्रमा क्या है? मन। मन जिसके अंदर उथल पुथल मचलती रहती है। चंद्रमा मूवेबल है और सिंह राशि फिक्स साइन है, स्टेबल है। राशियों को समझने के लिए जितने भी उनके साइन है, जैसे लियो साइन का सिंबल हम कहते हैं लियो, शेर है, ठीक है। सिंह राशि के लोग की अगर आप पर्सनालिटी को चेक करेंगे, चार्ट लगा दीजिए राशियों का गौरव सामने, हम एक एक राशि की बात करते जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिंह राशि लिए, तो आज मैं सिंह राशि की बात करूंगी, फिर मैं मेष राशि पे आती हूँ। सिंह राशि का लगन है किसी का, तो पर्सनालिटी कैसी होगी? सिंह का लॉर्ड कौन है? लियो साइन का सूर्य। सूर्य जब उदय होते हैं तो बाकी सारी चीजें धूमिल हो जाती हैं। आप अगर खुली आंखों से आसमान को देखोगे तो सूर्य के अलावा और कुछ नहीं नजर आएगा। सूर्य को भी आप खुली आंखों से देख ही नहीं सकते, यानी उसका ऑरा इतना स्ट्रांग है कि वो है तो लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से सिंह लगन वाले लोग खड़े होते हैं। ऑलवेज फ्रंट पे, कॉन्फिडेंट, लॉजिकल, एनर्जेटिक, फालतू में किसी की बीच बचाव में नहीं आते, फालतू बहस नहीं करते, क्योंकि उनको अपनी डिग्निटी मेंटेन रखना अच्छे से आता है। अब क्यों आता है? क्योंकि सूर्य है। सूर्य कौन है? राजा है।
मंत्रिमंडल में पहली जो पोजीशन है वो सूर्य को दी है, राजा को। राजा कभी भी किसी से डायरेक्ट बात नहीं करता, वो अपने कोऑर्डिनेट साथ में रखता है। अपनी बात को पहुंचाने के लिए वो किसी और को पहले आगे करता है। जब देखता है कि परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, तब वो फ्रंट पे आता है और सारी स्थिति को संभाल लेता है। ऐसे ही होते सिंह लगन के जातक। ये जहां खड़े होते हैं, ये हजारों की भीड़ में अलग से पहचाने जाते हैं। ऐसा ऑरा होता है, ऐसी पर्सनालिटी होती है इनकी। अब सिर्फ मैं सिंह राशि की बात कर रही हूँ, लियो साइन की बात कर रही हूँ, यहाँ पे कौन प्लेनेट बैठा उसकी नहीं, सिर्फ लियो साइन का जो लॉर्ड है सूर्य, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अगर आपका लगन लियो है तो उसके स्वामी हो गए सूर्य देव। तो सूर्य, जहां सबसे पहला नंबर किसका आता है? सूर्य का। तो जो सबसे पहले आते हैं, लाइन वहीं से शुरू होती है, जहां पे सिंह लगन खड़े हो जाएंगे, वाले खड़े हो जाएंगे, लोग उनके फॉलोवर उनके पीछे पीछे हो लेंगे। ऐसी इनकी पर्सनालिटी होती है। इनको सुनने के लिए लोग व्याकुल होते हैं, क्योंकि ये कम बोलते हैं लेकिन टू द पॉइंट बात बोलते हैं, सटीक बात बोलते हैं। सूर्य क्या है? डिसिप्लिन। इनके पहनावे में, इनकी दिनचर्या में, लाइफ स्टाइल में, इनके ड्रेस सेंस में, सब में एक डिसिप्लिन नजर आएगा आपको। वो परिस्थिति और माहौल के हिसाब से ड्रेसअप करेंगे, परिस्थिति और माहौल के हिसाब से बोलेंगे। जहां उनको लगता है उनको बोलने से वो बोलेंगे, तो यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनकी बात को समझेंगे ही नहीं, वहां वो बोलने की जरूरत ही नहीं समझते। वो अपनी एनर्जी वेस्ट ही नहीं करेंगे, कहेंगे ठीक है। जब तक कि उनसे सलाह ना मांगी जाए वो सलाह नहीं देंगे। अगर सिंह लगन है, अगर ये राशि भी हो गई, कहने का मतलब है सूर्य जो है वो आत्मा है आपकी। आपको पता है, आपका दिल आपको पूरी इंडिकेशन देता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन उस आत्मा की धड़कन कहाँ है? वो है चंद्रमा। तो लगन कोई भी हो, वो आपकी सिर्फ आउटर पर्सनैलिटी को शो करता है, लगन राशि। अब लगन अगर सूर्य है, मतलब सिंह राशि का है, आपकी चंद्रमा भी सिंह राशि का है, तो इसका मतलब है कि दिल और दिमाग एक साथ जुड़ गया। अब ये पर्सनैलिटी थोड़ी डिफर हो जाएगी, क्योंकि दिल पर कभी दिमाग हावी होगा, कभी दिमाग पर दिल हावी होगा। क्योंकि चंद्रमा क्या है? इमोशंस है। तो लोग पूछते हैं कौन सी राशि देखें। आप चाहे लगन की राशि देखें, आपका लगन उस राशि का हो या चंद्रमा उस राशि में हो। अगर आपका लगन में ही लगन राशि में ही चंद्रमा बैठा है, इट मीन्स कि अगर वो आपके दिल और दिमाग, जब वो गोचर करेगी कोई भी ग्रह स्थिति, आपके फिजिकल और आपके मेंटल दोनों जोन को इफेक्ट करेगी। लेकिन अगर लगन से गोचर कर रही है, जो लगन राशि है, तो वो आपकी फिजिकली आपको इफेक्ट करेगी। मान लीजिए शनि आपके लगन से गोचर कर रहा है, तो आपके फिजिकल पर्सनैलिटी पर इफेक्ट करेगा, आपको फिजिकली प्रॉब्लम देगा, मेंटल प्रॉब्लम नहीं देगा, अगर चंद्रमा सिंह राशि का नहीं है तो। ठीक है, ये फर्क है कि कौन सी राशि करें। लगन को लगन से देखें आप चाहे आपकी चंद्र राशि हो, लेकिन हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को ही महत्व दिया गया है। तो जन्म की राशि वही होती है जो जिसमें चंद्रमा विराजमान होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ जाते हैं मेष राशि। अब मेष राशि के स्वामी कौन है? मंगल। अब मंत्रिमंडल में मंगल आता है तीसरे नंबर पे, जो है सेनापति, यानी पराक्रम का कारक मंगल। तो मेष लगन के लोग ब्रेव होते हैं, पर्सनालिटी अच्छी होती है, उनकी हाइट भी अच्छी होगी, और बिल्कुल इनका कलर कॉम्प्लेक्शन साफ होगा, ज्यादातर साफ देखे। कोई वाइस वर्सा कोई ऐसा होगा मेष लगन वाला
जिसका कलर फेयर नहीं होगा, मे बी वो तब डिफर होगा जब मंगल किसी और राशि में बैठ जाए। अभी हम यहाँ सिर्फ लगन की राशि और चंद्र राशि की बात कर रहे हैं, तो बाकी दूसरी तरफ भटकेंगे नहीं। तो जिसका मेष लगन है या मेष राशि है, दोनों में फर्क क्या होगा? मेष लगन है तो बंदा देखने में लंबा चौड़ा, कॉन्फिडेंट और छोटी छोटी बात पे पैनिक हो जाने वाला। लेकिन फिर वही बात आती है, क्या मेष लगन वाले सभी लोग एक जैसे होंगे या मेष राशि वाले सभी लोग एक जैसे होंगे? नहीं, वो फिर बहुत गहराई में चले जाते हैं हम, क्योंकि मेष राशि में नक्षत्र भी आएंगे, हर राशि में नक्षत्र आते हैं। आपका लगन लॉर्ड किस नक्षत्र का है? अगर लगन लॉर्ड मंगल यहीं बैठा है मेष राशि में, तो आपको देखना है वो किस नक्षत्र का है। वो अश्विनी नक्षत्र का है या भरणी नक्षत्र का है या कृतिका नक्षत्र का है? अब इसमें डिफरेंट क्या होगा? तीनों नक्षत्र में, हर राशि में 2.25 नक्षत्र आते हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक। तो जो पहला इमोशन है मेष राशि, जो काल पुरुष की कुंडली पहली जो मेष राशि आती है, मेष राशि है बिगिनिंग, यानी किसी भी चीज की नई शुरुआत, नंबर 1 है। और सूर्य मंगल हर चीज में आगे रहना, क्योंकि सेनापति है ना, सबकी रक्षा के लिए उसी को फ्रंट पे आना पड़ेगा, तो वो नेचर में होता है इनके। तो फ्रंट पे आके काम करना, ये इनके नेचर में होता है। तो अगर लगन मेष है तो करेज, कॉन्फिडेंस ये तो होगा, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर होते हैं, क्योंकि फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट है, लेकिन ये मूवेबल साइन है, ये फिक्स साइन नहीं है। सिंह राशि फिक्स साइन था, वो जो स्टेबिलिटी सिंह राशि में है वो मेष राशि में नहीं है। तो उनको जो करना है, जो चाहिए अभी चाहिए, इसी समय चाहिए। अगर ये समय टल गया तो सोचते पता नहीं ये काम मेरा होगा या नहीं होगा। तो मेष लगन के लिए हम क्या कहेंगे कि मेष लगन वाले जातक देखने में खूबसूरत, टॉल और कर्ली हेयर। अगर वो अश्विनी नक्षत्र में है तो इनोसेंट नेचर के होंगे, एकदम मासूम बच्चे की तरह। कितनी भी उम्र चली जाए, कितनी भी उम्र निकल जाए, एक मासूमियत हमेशा इनके अंदर जिंदा रहती है, बच्चों वाली। वो अश्विनी कुमार जो सूर्य पुत्र थे, वो भी इनोसेंट थे, ठीक है। वो मेष राशि का है, इसमें पहला नक्षत्र जो आता है केतु का आता है। वो केतु क्या है? आपके इमोशंस है, इमोशंस नहीं है, ये आपके एक्शंस है। तो ये लोग एक्शन करने में पहले बिलीव करते हैं, बाद में सोचते हैं। फर्स्ट रिएक्शन इनका एक्शन के रूप में आता है। रिएक्शन जो उसके असर आते हैं, उसके बाद रिएक्शन आता है, अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था। और यही अगर मेष राशि हो जाए, चंद्रमा भी इसी राशि का हो जाए, तो आपके स्वभाव में क्या अंतर आएगा? आप शॉर्ट टेम्पर तो होंगे ही होंगे, लेकिन डिपेंड करता है, अगर वो उसमें है अश्विनी नक्षत्र में, तो आप लोगों को, ऐसे लोगों को ज्यादा ना देसी चीजें पसंद होंगी, आयुर्वेद से रिलेटेड चीजें पसंद होगी। ये दिमाग से नहीं, ये दिल से काम करेंगे कि मुझे इसकी हेल्प करनी है, चाहे मेरे कितने ही दुश्मन बन जाए। मेष राशि वाले लोग आगे आगे आ जाएंगे, बिना सोचे समझे, बिना किसी से एडवाइस लिए हुए फ्रंट में आके उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसके बारे में लड़ेंगे, उसके साथ लड़ेंगे, उसके लिए बिना सोचे समझे कि भाई तेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सामने वाले की, तुम क्यों कूद रहे हो इसमें। लेकिन वो आएंगे, क्योंकि मन भी अब मंगल के आगोश में आ गया। लेकिन अगर यही भरणी नक्षत्र आ गया तो ये हेल्प तो करेंगे। अब भरणी नक्षत्र का लॉर्ड कौन है? वीनस। यहाँ नक्षत्र के हिसाब से जो डिफरेंस आएगा आपकी पर्सनालिटी में, लगन में या चंद्र राशि में, वो नक्षत्रों के हिसाब से आएगा। तो जब भी आप राशि देखें अपनी, आप जितने भी बैठे हैं, अगर मेष राशि या मेष लगन है किसी का, तो आप देखिए पर्सनालिटी मैच करिए। मेष राशि में उच्च के कौन होते हैं? सूर्य। तो सूर्य जैसा कॉन्फिडेंस और ईगो
ईगो भी होती है मेष लगन वालों में, वो किसी की सुन के नहीं चलते। अगर लगन सिर्फ मेष है तो ईगो होगी, डिसिप्लिन होंगे, फ्रंट पे आकर के सारे बागडोर लीडर, बॉर्न लीडर कह सकते हो आप इनको। कोई भी काम हो फ्रंट पे आएंगे, मैं करूंगा, चाहे वो इन्हें आता है नहीं आता है, फ्रंट पे करना है, करके देखने में क्या बुराई है। लीडर बन के सबसे आगे आ जाएंगे, रिजल्ट जो मर्जी हो उसका। सेनापति है ना, वो ये नहीं देखता कि सामने जो दूसरा अपोनेंट है मेरा, उसके साथ कितने सैनिक हैं, वो अकेला ही मुकाबला करने को तैयार हो जाएगा। वो ये नहीं देखेगा उसके साथ बाकी उसके जो संगी साथी है वो है भी या नहीं है, वो अकेला ही चल पड़ेगा। अब मेष लगन के साथ, अब इसमें डिफरेंट क्या आता है, मेष लगन होगा तो इसके साथ जो आप देखोगे त्रिकोण में जो फायरी साइन ही आ रहे हैं। मेष लगन में 5th हाउस में सिंह राशि आएगी, लियो साइन, और 9th हाउस में धनु राशि आएगी। ये तीनों ही फायरी हैं, तो इसकी सोच में भी वही जल्दबाजी। सिंह राशि है ना, मन तो विचलित है, वो स्टेबल नहीं है, तुरंत करना है। लेकिन जब सिंह राशि सोच, क्योंकि पांचवा घर आपका सोच का है, पांचवें घर में सिंह राशि आती है, तो वहां अगर कोई प्लैनेट बैठा है या चंद्रमा यहीं पे आ गया सिंह राशि में और मेष लगन है, तो कहेगा ठहर जा, ठंड कर ले, ठीक है तू किसी की हेल्प करना चाहता है, लड़ना चाहता है, आगे आना चाहता है, चला जाना, लेकिन पूरी तैयारी के साथ फ्रंट पे आओ। चंद्रमा फिर इसको ये एडवाइस देगा। लेकिन अगर राशि भी मेष राशि का चंद्रमा है और लगन भी चंद्रमा है, तो ये भैया किसी की नहीं सुनेगा, ये किसी की नहीं सोचेगा, ये तो तुरंत बस आओ देखा ना था और चल पड़े, कूद पड़े मैदान में। ये वो स्थिति हो जाती है इनके साथ। और लव रिलेशनशिप के मामले में ये सफल होते हैं, क्योंकि मंगल क्या है, डिजायर है, कुछ भी जो सोच लिया उसे पाना है, बाय हुक बाय क्रुक। मेष लगन फिलोसॉफिक नेचर होता है, अगर गंभीर है, धीर गंभीर है तो बहुत गंभीर है, कम बोलेंगे लेकिन टू द पॉइंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य उसमें उच्च के होते हैं, सूर्य की पोजीशन का असर उनके अंदर आता है। ये बहुत अच्छे फिलोसोफर होते हैं अगर मेष राशि और मेष लगन दोनों ही हो तो, क्योंकि क्रिएटिविटी इनके अंदर कूट कूट कर आ जाती है। मंगल की जो करेज है वो इसके अंदर भरी होती है। तो ये मेष राशि का प्रभाव है। मेष लगन के जातक ज्यादातर जो जाते हैं, प्रोफेशन जो चूज करते हैं ना, मेष राशि या मेष लगन, इनको जहां पे अपनी ताकत शोकेस कर सके, पुलिस, आर्मी, मिलिट्री, ऐसे प्रोफेशन में जाना ही पसंद होता है। या फिर लीडरशिप, किसी कंपनी में है तो वहां के लीडर होंगे, टॉप पोजीशन पे होंगे, जहां सबको सब उसके नीचे काम कर सके, सबके पीछे चलना इनके बस की बात नहीं है। या फिर मेडिकल साइंस में जाते हैं ये लोग ज्यादातर, मेष लगन या मेष राशि भी साथ में हो तो स्पेशली तब सर्जन होंगे और इंजीनियर हो सकते हैं, ठीक है। और अगर पढ़े लिखे नहीं है और कुछ भी नहीं है तो ये पहलवान होंगे। अब पहलवान को आप देखो, शरीर से भारी भरकम लंबा चौड़ा होता है, लेकिन वो दिमाग, अगर उसकी चंद्रमा राशि है तो वो दिमाग से नहीं खेलेगा। लेकिन अगर सिर्फ लगन उसका मेष है तो दिमाग से खेलेगा। राशि कोई और है, मान लीजिए उसकी राशि आगे कर्क राशि, तो पहले अपने इमोशंस को दबाएगा, पूरी पहलवान अपनी लड़ाई लड़ेगा, जीतेगा, बाद में जो जिसके साथ कुश्ती लड़ रहा था, जिसको हराया था, उसके पास जाएगा और बोलेगा भाई तुझे चोट तो ज्यादा नहीं लगी, उसको जाकर के सांत्वना भी देगा, यार खेल है क्या करें, खेलना पड़ता है। ये इनका बेसिक नेचर हो जाता है। ये अवसरवादी होते हैं, किसी भी क्या नाम अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देते, मौका मिलना चाहिए। सबसे आगे रहना, सबसे ऊपर रहना इनकी पहली चॉइस होती है। और समस्याओं का समाधान
बड़े अच्छे से निकालते हैं। अगर मेष लगन या मेष राशि, स्पेशली मेष राशि हो, चंद्रमा मेष राशि का हो, तो इनके पास समाधान होता है। क्योंकि मंगल की जो अर्ज होती है, करेज होती है कि भाई जो भी मुसीबत है उससे जूझना है, जुझारू टाइप के होते हैं। और चंद्रमा उस राशि में आ जाए तो वो मन से उसका सलूशन निकालते हैं और हर परिस्थिति से बाहर आ ही जाते हैं। शरीर, अगर मेष राशि में चंद्रमा हो तो शरीर थोड़ा थुलथुल होगा, थोड़ा बल्कि हो सकता है, लेकिन आज की डेट में हम इसको हर चीज का ना स्वरूप बदल गया है। अगर एक जिम जाने वाला बच्चा है और मेष राशि है उसकी, और चंद्रमा भी मेष राशि का है, तो उसकी बॉडी जो बिल्डअप बहुत अच्छी होगी, कोई टमी नहीं होगा, कहीं से बल्क नहीं होगा, अच्छे खासे मसल्स डेवलप होंगे। तो जो स्वरूप है सिनोरियो के हिसाब से बदल गया है। एक अच्छी गुड लुकिंग पर्सनालिटी, कर्ली हेयर, इनके हेयर भी कर्ली होंगे, आंखें मोटी मोटी लेकिन मासूमियत से भरी हुई। कलर अगर फेयर है तो ऐसा जैसे दूध में मलाई मिला देते हैं ना, मलाई में हम सिंदूर मिला दें, ऐसा कलर होता है, पिंकिश कलर। सुगठित बिल्कुल, ये ऐसे नहीं कि पुलपुले शरीर, पोले पोले शरीर के होंगे, बिल्कुल ठोस शरीर होता है। और इनकी स्किन बड़ी शाइनिंग होगी, चमकदार त्वचा होती है इनकी। क्योंकि इस राशि का स्वामी कौन है? मंगल, जो जो ब्लड का कारक है। तो जो लालाई है, वो जो ब्लड उसके अंदर है, वो प्रॉपर उसकी स्किन को ग्लो करके रखता है। एम्बिशियस होते हैं, सबसे आगे रहना इनकी चाहत होती है। काम करने की योग्यता, चाहे आता है या नहीं आता है, उसको कर गुजरने की एक जो ठान लेते हैं कि जो करना है तो करना है, अपनी बात के, अपनी जुबान के और अपनी कमिटमेंट के पक्के होते हैं। लेकिन क्योंकि ये चर राशि है तो इनको जिंदगी में परिवर्तन चाहिए। ये एक ही चीज से ज्यादा देर पे नहीं टिके रह सकते। अगर आपका चंद्रमा भी मेष राशि का है तो इनको परिवर्तन चाहिए, जीवन में परिवर्तन। मेष राशि वाले लोग जब स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी में भी आते हैं। अब आप कहेंगे कि मेष राशि का स्पिरिचुअलिटी से क्या लेना देना है? इसके स्वामी मंगल हैं और मंगल शिवांश है। शिव के पसीने से मत्स्य रूप में जो उत्पन्न हुए थे बजरंगी, वो हनुमान है। तो ये लोग जब स्पिरिचुअल होते हैं तो हाई लेवल के स्पिरिचुअल होते हैं। मेडिटेशन करना और क्या नाम, पूजा पाठ करना इन्हें अच्छा लगता है, लेकिन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, किसी के समझाने से नहीं करेंगे। और फायरी प्लैनेट है तो ऐसे लोग जल्दी, इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी है, नाक के ऊपर गुस्सा रखा है। अगर इनके मन की बात अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो ये आपसे बात ही नहीं करेंगे। और जो भी काम हाथ में लेंगे उसे पूरा करेंगे। अगर आपने इनकी बात को मना कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपसे झगड़ पड़ेगी, अपनी बात मनवा के रहते हैं। ये है मेष राशि या मेष लगन, कोई भी आप देख लीजिए, ये अगर दोनों सेम ही है तो ये पूरी पर्सनालिटी आएगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस अगर आपको देखना है कि एक ही दो चार लोग अगर मेष लगन या मेष राशि के लोग बैठे हैं, मेष लगन है तो पर्सनालिटी में मंगल की पूरी क्वालिटी आएंगी। और अगर चंद्रमा बैठा है तो यहाँ पे मंगल और चंद्रमा दोनों की मिक्स क्वालिटी मेष राशि में मिलेंगी। इमोशंस भी होंगे। आपने देखा होगा मंगल के ऊपर भी लाइफ मिली है, जीवन मिला है। मंगल ग्रह को सबसे खुश्क प्लेनेट माना जाता था, लेकिन मंगल खुश्क नहीं है, सबसे ज्यादा इमोशनल प्लेनेट है ये। वो देखने में हार्डकोर है लेकिन ये इमोशनल है। सबसे ज्यादा इमोशंस इसके अप एंड डाउन होते हैं, लेकिन ये अपने इमोशंस को शो नहीं करता, छुपा के रखता है, बस ये फर्क है। लेकिन ये इस चीज का प्रमाण है कि मंगल ग्रह पर भी जिंदगी का मिलना, वहां पे भी पेड़ पौधों का होना, पानी का मिलना, ये प्रमाण है कि मंगल ग्रह खुश्क ग्रह नहीं है।
ये जीता जागता उदाहरण है ये। इसीलिए आज देखिए मंगल ग्रह पे भी लोग वहां पे प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, और आने वाले पता नहीं 10-20 या 50 सालों में वहां पे भी दुनिया बस जाए। एक जैसे हमारी अर्थ पे, पृथ्वी पे जो दुनिया है, मंगल ग्रह पर भी एक दुनिया बस जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहां पे जीवन के लक्षण मिले हैं। वृषभ लगन या वृषभ राशि, वृषभ लगन हो या वृषभ राशि हो, आपका जन्म लगन वृषभ हो या आपकी जन्म की राशि वृषभ हो, यानी कि चंद्रमा वृषभ राशि में हो। हाइट इनकी मीडियम होती है, बहुत ज्यादा लंबी हाइट नहीं होती। इनका नीचे का आपने कभी देखा है कि कभी मेष लगन आपको या राशि वाले लोगों को देखना, उनका ये जो नीचा जो बॉडी का पार्ट है ये ब्रॉड होता है। कमर से लेके नीचे हिप जॉइंट तक का जो हिस्सा है इनका ब्रॉड होता है, अपर बॉडी शेप अप होती है। आप इसको ऐसे देख लीजिए, आपने कभी बुल देखा है? बुल का पिछले का पीछा हिस्सा हैवी होता है और आगे का इतना हैवी नहीं होता। तो स्थूल शरीर हो सकता है इनका, अगर ये अपनी रूटीन लाइफ को, क्योंकि वृषभ का स्वामी कौन है? शुक्र, जो जिंदगी को कंफर्ट तरीके से जीना चाहता है। शुक्र जो वैभव चाहता है, आराम पसंद है, जिसको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, ये इनकी चाहत होती है कि एक सुखी जीवन, सुखी शांति भरी जिंदगी हो जिसमें किसी चीज की कमी ना हो, चाहे वो वृषभ लगन के लोग हो या वृषभ चंद्रमा जिस इस राशि में वृषभ राशि हो जन्म की। माथा इनका चौड़ा होता है और गर्दन गठी हुई एकदम शेप में गर्दन। हाइट बेशक मीडियम है, लेकिन इनकी गर्दन आप देखिएगा कभी भी बहुत ज्यादा मोटी नहीं होती। नीचे का हिस्सा मोटा, गर्दन एकदम शेप में होगी इनकी ज्यादातर। आंखें चमकदार, क्योंकि शुक्र हमारी आंखों में रोशनी का कारक है, चमक का कारक है। जो क्लैरिटी ऑफ विजन है वो वीनस देता है। आंखों का कारक शनि है, वो शनि सिर्फ आंखों की बनावट है। जब आप आंखों से शनि का संबंध लेते हैं तो सिर्फ आंखों की बनावट है। शुक्र उस आंखों में जो रोशनी देता है, क्लैरिटी ऑफ विजन देता है, वो शुक्र है। तो शुक्र अगर किसी का खराब हो तब भी आंखें कमजोर हो सकती हैं, आपका विजन क्लियर नहीं होता। तो चमकदार आंखें होती हैं इनकी। रंग इनका डिपेंड करता है, अगर मेष वृषभ राशि का चंद्रमा और लगन भी वृषभ है तो ज्यादातर इन लोग के जो कलर कॉम्बिनेशन बहुत फेयर नहीं होते, थोड़ा डस्की या कह सकते हो ब्रिटिश कलर होते हैं। बहुत रेयर कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें अगर लगन वृषभ है लेकिन चंद्रमा किसी और राशि का है तो फेयर कलर मिल जाएंगे आपको। लेकिन लगन भी वृषभ है और जन्म राशि भी वृषभ है तो कलर फेयर नहीं होगा इनका। इनके अंदर पेशेंस बहुत होती है। अब इस पेशेंस को आप अंदाजा लगा लीजिए। मैं यहाँ पे एक उदाहरण दूंगी। जो शेयर मार्केट में की जो निशान है, जो सिंबल है, वो बुल है, ठीक है। और जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, लंबी रेस का घोड़ा होते हैं, जो सच में कुछ कमाना चाहते हैं, वो इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। बहुत पेशेंस रखते हैं कि जब हमारे शेयर के रेट बढ़ेंगे तभी हम शेयर को आगे सेल आउट करेंगे। तो इनके अंदर पेशेंस होती है। किसी भी चीज की चाहत अगर रखते हैं तो उसको पाने के लिए सब्र करते हैं, वेट करते हैं, सही समय आने का इंतजार करते हैं। वैसे ये ऊपर से बहुत शांत होते हैं, बिल्कुल शांत दिखाई देंगे, लेकिन अगर इनको छेड़ दे तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे बुल को लाल रंग का कपड़ा दिखा देते हैं, और वो फिर आपको जब तक सींग नहीं मार देगा आपको छोड़ेगा नहीं, आपको दौड़ा दौड़ा के थका देगा। और अगर आप उसके हाथ लग गए तो सींगों पे उठा के फेंक भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही गुस्सा वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले लोगों का होता है। जल्दी पैनिक हो जाते हैं गुस्से में। जितने पेशेंट है, इनके पेशेंस है, उतनी इम्पेशेंट भी बहुत जल्दी होते हैं अगर अग्रेसिव हो जाता है। और अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो जल्दी से काबू में नहीं आते।
कोई भी काम जो हाथ में लेते हैं उसकी जल्दबाजी नहीं करते, बड़े आराम आराम से उसको कंप्लीट करते हैं और उसका रिजल्ट मिलने का वेट करते हैं। अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, अपनी एनर्जी फिजूल वेस्ट नहीं करते। ये ज्यादातर आप देखोगे वृषभ लगन या वृषभ राशि वाले लोग पुराने विचारों के होते हैं। जो इनके पुराने जो परंपराएं हैं, जो रीति रिवाज है, जो संस्कार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनको ये फॉलो करने में बिलीव करते हैं। इच्छा शक्ति बहुत बलवान होती है इनकी। आवेश में आकर कोई काम नहीं करते। इनको पता है कि जल्दबाजी में काम बिगड़ते हैं, बनते नहीं हैं। और ये मौके की तलाश में रहते हैं, मौका मिलने पर उसे हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन सम टाइम अगर आपका मेष राशि का चंद्रमा, सॉरी वृषभ राशि का चंद्रमा अगर किसी ऐसे घर में बैठा है, मान लीजिए तीसरे घर में बैठा है, वृषभ राशि आपके खाना नंबर हाउस नंबर 3 में आ रही है, तो ये आपको आलसी भी बनाएगा। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी इनके हाथ से मिस होती है तो इनके अपने आलस के कारण। आप कभी भी वृषभ राशि वाले लोगों के साथ या वृषभ वाले लगन वाले लोगों के साथ मीटिंग करेंगे ना, वो अंदर कमरे में खाली बैठे होंगे, लेकिन आपको वेट जरूर करवाएंगे अपनी इंपॉर्टेंस जताने के लिए कि हम बहुत बिजी हैं। कभी भी देख लेना आप लोग, ये तुरंत आपके सामने उठकर नहीं आएंगे, ये आपको वेट करवाएंगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ। अगर सिर्फ अकेला चंद्रमा बैठा है वृषभ राशि में तो ये आपको वेट करवाएंगे, या आपका लगन वृषभ राशि का है तो ये तुरंत आपके सामने नहीं आएंगे। और हर किसी को पसंद भी नहीं करते ये लोग। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा जीवन और बहुत सारा पैसा, यही इनका जिंदगी का लक्ष्य होता है। यानी सांसारिक सुखों को पाने के लिए जो मेहनत करते हैं, वो उनके दिमाग में होता है ये कर किस लिए रहे हैं मेहनत, कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ज्यादातर खुशी रहते हैं, महत्वाकांक्षी हैं, यानी एम्बिशियस होते हैं। शुक्र इसका स्वामी होने के कारण ये मनी माइंडेड होते हैं। पैसा कमाना ही इनकी जिंदगी का मेन लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। और शुक्र है तो रोमांटिक भी बहुत होते हैं। और कोई बड़ी बात नहीं, मोर देन वन इनके रिलेशनशिप भी रहे। इनको म्यूजिक सुनना, कोई भी क्रिएटिविटी की फील्ड हो, चाहे डांस, ड्रामा, कुछ भी, खुद पार्टिसिपेट करेंगे। नहीं कर रहे हैं तो इनको शौक होता है उनको एंजॉय करने का। मूवीज के बड़े शौकीन होते हैं। और अगर इनको मौका मिले तो ड्रामा में पार्टिसिपेट करना। और इनकी आवाज नेचुरली, इनकी जो वॉइस होती है, एक सिंगिंग क्वालिटी, वो नेचुरल होती है इनके अंदर। मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छे सिंगर सभी हो जाते हैं, लेकिन हाँ, जब भी कुछ गुनगुनाएंगे तो वो बेसुरा नहीं होता। इनकी हेल्थ अमूमन अच्छी ही रहती है, लेकिन अगर बीमार पड़ जाए तो जल्दी से ठीक नहीं होते, क्योंकि शुक्र है। शुक्र हमारी बॉडी के सीरम है। शुक्र अगर बॉडी में सीरम खत्म हो जाए, कोई भी एक सीरम, जो डिफरेंट टाइप के 32 टाइप के सीरम होते हैं हमारी बॉडी में, कोई भी एक सीरम की अगर कमी आ जाए, अब मैं सीरम बोल रही हूँ, आप इसको विटामिन के उसमें ले लीजिए, लेकिन सीरम अलग चीज होती है, विटामिन अलग होता है। सीरम अगर एक भी कम इनकी बॉडी में हो जाए तो ये जल्दी से हील नहीं हो पाते, या तो बीमार होते नहीं होते हैं तो लंबे बीमार होते चले जाते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं। अच्छी सेविंग कर लेते हैं ये लोग, क्योंकि एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए इनको, तो उसके लिए सेविंग्स भी करते हैं, फिजूल खर्ची कम ही करते हैं। और किसी भी टाइप का रिस्क नहीं लेते अपने बिजनेस में या कैरियर में। उनको बिल्कुल मंजूर नहीं है
कि उनकी किसी एक गलती के कारण उनको अपने कैरियर में किसी भी प्रकार की परेशानी हो। क्यों? क्योंकि आने वाली जो इनकम है वो उसके लिए बहुत उत्साहित रहते हैं कि अगर मेरे करियर में प्रॉब्लम आई तो सबसे पहले मेरी इनकम में प्रॉब्लम आ जाएगी, जो कि वो कभी भी नहीं चाहते। भोग विलास की जितनी भी वस्तुएं सब इनको चाहिए और होती भी हैं, ईश्वर इन्हें देता भी है। उसके लिए ये मेहनत भी बहुत करते हैं। ऐसा नहीं कि सभी वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है। उसके लिए मेहनत भी बहुत करते हैं और मेहनत करते हैं तो हासिल भी करते हैं। ये एलिमेंट ही इसका अर्थ एलिमेंट है, तो अर्थ तो चाहिए ही चाहिए ना, फाइनेंस तो इसको चाहिए ही चाहिए। और क्या, एग्रीकल्चर इनका प्रिय एक वो होता है। चाहे अब ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करें या ना करें, लेकिन एक छोटी सी अपने घर में भी आप देखोगे अलग अलग फुलवारी की क्यारी या अलग अलग कुछ ना कुछ छोटा मोटा ये उगा के रखते हैं। इनको ग्रीन बेल्ट बहुत पसंद आती है, ऐसी जगहों पे जाके रहना जहाँ नेचर है, नेचर के करीब रहना इनको अच्छा लगता है। इनकी मैरिड लाइफ अमूमन अच्छी ही होती है। ये अपने बर्थ प्लेस से बहुत प्यार करते हैं। ज्यादातर ये अपने बर्थ प्लेस से दूर नहीं जाना चाहते और किसी कारणवश कैरियर की वजह से या किसी और वजह से इनको अपना बर्थ प्लेस छोड़ना भी पड़ जाए तो भी टाइम टू टाइम जब भी मौका मिलता है ये अपने बर्थ प्लेस पर जाके अपनी पुरानी यादों को ताजा जरूर करते हैं। आ जाते हैं तीसरी राशि है तुला राशि पे आएंगे इस समक्ष जी। अभी मिथुन राशि में है, तुला राशि में आएंगे। मिथुन राशि, मिथुन लगन हो या मिथुन आपकी राशि हो, जन्म राशि मिथुन हो, लंबा कद, बैलेंस्ड बॉडी, ना बहुत मोटे होते हैं ना बहुत थिन होते हैं। इनकी बॉडी जो हाइट होती है, हाइट से ज्यादा इनके हाथ लंबे होते हैं। इनका आप देखोगे इनके बॉडी की प्रॉपर अगर वो देखोगे हाइट तो आप लगेगा बॉडी में हाथ जो हैं इनके ज्यादा लंबे दिखेंगे आपको, ये मिथुन लगन वालों पे। इनकी आंखें ना बड़ी कैरी सी आंखें होती हैं, कभी भी गोल या बिल्कुल एकदम बड़ी आंखें ऐसी नहीं होंगी। बड़ी आंखें भी होंगी तो एक अलग डिफरेंट टाइप की आंखें होती हैं। इसको मैं कैसे बताऊं कि आप देखिए साइड से ना इनकी आंखें नुकीली हो जाएंगी, ये कभी भी सीधे नहीं देखेंगे मिथुन लगन वाले। कभी भी आपकी आंख में आंख मिला के बात नहीं करेंगे मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले। बड़ी बड़ी हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना इनका फेवरेट टॉपिक होता है। तो खुद के बारे में बढ़ चढ़ के बोलना, अपनी तारीफ करना, ये इनकी आदत होता है। अब मिथुन लगन अगर मिथुन राशि ही है तो रंग जरूर साफ होगा, लेकिन मिथुन लगन है चंद्रमा किसी और राशि में है तो जरूरी नहीं है कि रंग साफ ही हो। लेकिन हम मिथुन लगन और मिथुन राशि की बात कर रहे हैं तो कलर इनका फेयर होता है, ना बहुत ज्यादा, अगर फेयर भी नहीं है तो बहुत ज्यादा डार्क भी नहीं होता, गेहुआ सा होगा। गेहुआ में भी दो आते हैं, एक आता है डार्क कलर का जो ब्राउनिश होता है, एक है रेडिश होता है व्हीट। जो येलो व्हीट होता है ना उस टाइप का इसका गेहुआ जो रंग बोलेंगे वो कलर होता है। और इसका एलिमेंट है एयर, इसीलिए हवा में बातें करना, तुक्के मारना, रिस्क लेना इनकी आदत में शामिल होता है। ये अपने सारी चीजें अपने दिमाग से करते हैं। तो मिथुन राशि का स्वामी कौन है? बुध, जो बुद्धि का कारक है। तो दिमाग इन पर हावी रहता है। ये प्रेजेंट की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते, ना पास्ट की चिंता करेंगे। ये आज जो चाहिए वो चाहिए, आज जो इनको मिल गया है उसमें ये खुश हैं और बार बार अपने जीवन में परिवर्तन करना इनकी आदत होती है। अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो इनकी जॉब भी चेंज होती रहती है, और अगर बिजनेस में है तो बिजनेस जो कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे। ये एक ही एक चीज से बोर हो जाते हैं।
पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, क्योंकि बुध है, वो आसानी से बैठने नहीं देगा, वो कहेगा कुछ तो करो। दिमाग कुछ परिवर्तन मांगता है, तो परिवर्तन किसी भी चीज का हो, इनको पसंद है। द्वि स्वभाव राशि है ये। तो मिथुन राशि वालों पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा। अगर वो उन्होंने अभी आपको कमिटमेंट कुछ कर दी है और 2 घंटे बाद उनको लगे यार तू कमिटमेंट तो कर आया है या कर आई है, लेकिन करेगा कैसे? थोड़ी देर बाद आपके पास हो सकता है फोन आए जो यार मैं बहुत बिजी हूँ। ये नहीं कहेंगे कि मैं कर नहीं पाऊंगा, यार मैं बहुत बिजी हूँ, उस दिन मेरे को याद नहीं रहा, मुझे कहीं जाना है, तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगी, या ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तुम देख लेना। तो इनके भरोसे पर कभी भी मत बैठना, मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले लोग। और कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं इनकी, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, चाहते भी हेल्प करना, कर नहीं पाते, क्योंकि जोश में आके कमिटमेंट तो कर लेते हैं, क्योंकि अपनी ही बात को तुरंत बदल देना इनकी आदत में शामिल होता है। एक साथ द्विस्वभाव राशि है, डुअल साइन है, तो एक साथ कई बातें दिमाग में रहती है इनके, तो बोलते कुछ है, करेंगे कुछ, और सोच कुछ और रहे होंगे, और किसी भी काम को कंप्लीट नहीं करते ये। एक साथ कई काम हाथ में ले लेंगे, उसके बाद हाथ पैर फूल जाएंगे और बीच में ही छोड़ देंगे, क्विट कर देंगे। लेकिन इन सारी कमियों के बावजूद इनकी जो इंटेलिजेंसी है वो टॉप लेवल की होती है। आप इनको बातों में नहीं हरा सकते, आप इनको लॉजिक्स में नहीं हरा सकते, बहस में नहीं हरा सकते इनको। यानी बौद्धिक क्षमता अच्छी होती है इनकी, किसी भी चीज की तह तक पहुंचना इनकी आदत में शामिल होता है, क्योंकि बुध है ना, नई नई बातें सीखना, नई नई चीजों को जानना, वो जिज्ञासा इनके पास, इनके अंदर हमेशा होती है। बाय नेचर क्या है, ये आपकी कमजोरियों को पकड़ते हैं। कहते हैं बॉर्न जासूस जिसको बोलते हैं ना, कि जासूसी नेचर, स्पाई की तरह ये आपकी, अगर आपको मिल रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बात नहीं कर रहे, आपके आसपास के पूरे माहौल को जज कर रहे होते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसे इन राशि वालों को अपने सीक्रेट जल्दी से मत दीजिए। कब वो अगर आपके साथ अच्छी बनी हुई है तब तक तो वो सीक्रेट आपके सीक्रेट है। जिस दिन आपकी उनकी अनबन हुई, आपके सीक्रेट्स कब बाहर आ जाएंगे, किस रूप में आएंगे, कहाँ जाके खुलेंगे, ये आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर अच्छी पोजीशन बैठा है, आपकी राशि चंद्र राशि है या लगन है, उस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, तो ऐसी बात नहीं, मिथुन लगन वाले लोग बहुत अच्छे रिसर्चर भी होते हैं, क्योंकि बुध इनको रूल कर रहा है, तो दे आर वेरी गुड रिसर्चर। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हुए हैं मिथुन मिथुन राशि वाले लोग। ब्रोकर बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि रिस्क एबिलिटी है ना। ज्यादातर इनको देखिएगा कि शेयर मार्केट में चाहे कम है तो कम लगाएंगे, वो रिस्क जरूर लेंगे, डालेंगे जरूर। 2 रुपए आएगा उसी में खुश हो जाएंगे, मैंने 2 रुपए तो कमाए, लेकिन करेंगे जरूर। अच्छे एडवोकेट हो सकते हैं, क्योंकि बोलने की क्षमता तो इनके पास है, टॉकेटिव है। तर्क शक्ति में आप इन्हें हरा नहीं सकते। अगर एक वकील है मिथुन लगन या मिथुन राशि वाला, तो ऐसे ऐसे पॉइंट लाके आपको देगा जज के सामने कि आप, जज भी कुछ नहीं बोल पाएगा कि भाई जो भी इसने डॉक्यूमेंट रखे हैं, जो भी ये बहस कर तो सब कुछ सही रहा है। अपोनेंट के सारे डॉक्यूमेंट फाइल में बंद रह जाएंगे और ये अपनी तर्क शक्ति से वहां पे उसको एक साइड करके निकल जाएंगे। इन लोगों को चाहिए हमेशा किसी के अंडर में काम करें। जब ये फ्रंट में काम करते हैं तो जल्दबाजी में, ओवर कॉन्फिडेंस में या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं या सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिसके कारण इनको बहुत बड़े नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि ये अपनी ही गलतियों से सीखते नहीं है, अगेन एंड अगेन फिर वही गलती रिपीट करेंगे। ये मानते ही नहीं है कि हाँ हमसे गलती हुई, ये अपनी गलती हमेशा दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं।
आ जाते हैं कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क लगन या कर्क राशि, स्वामी चंद्रमा, लगन है तो भी स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा है तो भी स्वामी चंद्रमा ही हो गया। कर्क लगन वाटरी साइन है। ये कभी भी लीन बॉडी नहीं मिलेंगे आपको, बहुत रेयर ही होगा कि कोई लीन बॉडी, वैसे नहीं मिलते। जितनी भी वाटरी साइन राशियां हैं, वाटर एलिमेंट वाली, आप देखिए वो कभी भी थिन बॉडी नहीं मिलेंगे आपको। 4, 8, 12 ये जो राशियां हैं, इन राशियों वाले लोग आपको जल्दी से थिन बॉडी वाले नहीं मिलेंगे। नाजुक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, दोनों तरीके से ये नाजुक होते हैं। इनके हाथ हाथ और पैर आप देखिएगा, जैसे केकड़ा देखा है आपने, जब वो अपनी बॉडी को खोलता है, जब वो समेट के बैठता है तो छोटा सा लगता है, लेकिन जब वो अपनी बॉडी को खोलता है तो उसके हाथ के पंजे और पैर के पंजे बड़े बड़े होते हैं। कर्क लगन वालों के आप देखिएगा कि हाथ और पैर बड़े बड़े होंगे, पैडेड हैंड होंगे, उनकी जो हथेली है पैडेड होगी, कभी भी प्लेन पाम नहीं होगी इनकी, पैडेड पैर होंगे, फुट भी पैडेड होंगे, और मतलब एक कहते हैं ना कि नाजुक शरीर, कोमल शरीर, और जो छोटी सी चोट लगने से घबरा जाए या हवा से भी उड़ जाए, इतने नाजुक होते हैं ये। हाइट वाइस वर्सा होती है, कभी मैंने इनको छोटे कद में भी देखा है, और कई मैंने देखे हैं, स्पेशली मेल जो देखे हैं कर्क लगन वाले, मैंने लंबे ही देखे हैं, कई फीमेल भी देखी हैं। तो मैं ये नहीं कह सकती कि कर्क लगन वाले सब छोटे ही होते हैं, बहुत रेयर छोटे मैंने देखे हैं। जो भी मेरे कांटेक्ट में आए हैं कर्क लगन वाले, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं या नोन है, मैं ज्यादातर हाइट लंबी देखी है, चाहे फीमेल्स हो चाहे मेल हो, बहुत रेयर ही शॉर्ट हाइट मिलेंगी। चाल ऐसी जैसे मस्त हाथी चलता हो। कर्क राशि वाले लोग जब चलते हैं ना, अपने आजू बाजू नहीं देखते, वो बस मस्ती में चलते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें कौन देख रहा है, वो बस अपनी धुन में चलते चले जाएंगे, ना आओ आओ देखेंगे, ना ताओ, ना दाएं ना बाएं, ना ऊपर ना नीचे, बस सीधे चलते जाएंगे। चंद्रमा है ना, पानी पानी का चंद्रमा क्या है, पानी भी है, पानी अपने बहाव से बहता चला जाता है, उसको अगर आप रोकने की भी कोशिश करें तो उसको छोटी से छोटी जगह पे भी अगर मिल गई तो वहीं से बह निकलेगा। ऐसी ही इनकी चाल होती है, पानी की वेव्स की तरह इनकी चाल होती है, मस्त चाल। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, ऐसे इनके नेचर में भी क्या नाम, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, स्विंग्स करते हैं इनके नेचर, इनका जो स्वभाव है स्विंग्स करते हैं, इनके मूड बहुत स्विंग्स करते हैं, कभी एकदम से गुस्से में आ जाएंगे, कभी एकदम बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाएंगे, पता नहीं चलता ये कब किस तरह से रिएक्ट कर दें। आप कभी बॉम्बे गए हो या किसी भी ओशन के पास गए हो, आप देखोगे पानी जब बह रहा होता है या तो बिल्कुल शांत बह रहा था, शांत बहते बहते अचानक से एक तेज लहर आती है और पूरी काफी ऊंचाई तक जाके फिर नीचे को जाती है। ऐसी 2-3 लहरें आएंगी और फिर वो पानी अपनी स्मूथ गति से बहना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सेम स्वभाव होता है कर्क लगन या कर्क राशि वालों का। इनकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि राशि कौन सी देखनी चाहिए, आप कोई सी भी राशि देखें, लगन की राशि अगर आप देख रहे हैं तो आपको जब भी कोई मेन गोचर करेगा या जो आप फोरकास्ट देख रहे हो तो आपको फिजिकल इफेक्ट आ रहा है वो, लेकिन मून राशि आप देख रहे हो, चंद्र राशि देख रहे हो तो आपको मेंटल इफेक्ट देगा वो आपके दिमाग पे असर करेगा, आपके इमोशंस पर असर करेगा। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, क्रिएटिव और स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन तुनक मिजाज भी होते हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे बिगड़ जाते हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं, जब गुस्सा आता है एकदम से आगे खड़े हो जाएंगे कि बस यही है, अभी बहुत सारे लोगों को एक थप्पड़ मारेंगे और गिरा देंगे, लेकिन चींटी भी इनसे मरती नहीं है। जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी गुस्सा शांत भी हो जाता है।
ये एक कंफर्टेबल होमली लाइफ जीना पसंद करते हैं। इनको भीड़ भाड़ या भाग दौड़ की जिंदगी पसंद नहीं होती। आपने देखा है ना, केकड़ा पानी में ही रहता है, घंटों एक ही जगह पड़ा रहेगा, रेत में घुसा रहेगा, वो जल्दी से बाहर नहीं निकलता। जब तक उसको भूख ना लगी हो या उसको छेड़ ना दिया जाए, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। सेम ऐसे ही इनका नेचर होता है। इनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। ये इनको चीजों, जो भी घटनाएं इनके जीवन में घटती हैं, अच्छी या बुरी, ये भूलते नहीं है। जीवन के अनुभव हमेशा याद रखते हैं और अपने आने वाली जनरेशन को बड़े शौक से सुनाते हैं, कहानियों की तरह, किस्सों की तरह, क्योंकि भूलते तो है नहीं। वो अपने पोते पड़पोतों को, आने वाली जनरेशन को स्टोरी की तरह सुनाएंगे, कहानियों की तरह सुनाएंगे। ज्यादातर ये फाइनेंशियली इनकी कंडीशन अच्छी ही होती है। कह सकते हैं कि इनको एसेंशियल या विरासत में बहुत कुछ मिलता है। लेकिन उससे पहले ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ में कठिनाइयां नहीं होती, ऑब्स्टेकल्स नहीं आते, अप्स एंड डाउन नहीं आते, वो भी आते हैं, वो सब कुछ आते हैं। मैरिड लाइफ, कर्क लगन वालों की मैरिड लाइफ, कर्क राशि वालों की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। कई जगह कई अथॉरिटीज लिखती हैं कि बहुत अच्छी सुकून भरी जिंदगी होती है, लेकिन वो तब जब चंद्रमा अलग राशि में हो। लेकिन अगर आपकी लगन कर्क है तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी, आपकी चंद्र राशि लगन में नहीं है तो डिफर होगी। अगर लगन चंद्र है, कर्क का है, तो मैरिड लाइफ हमेशा डिस्टर्ब होगी। आप देख लीजिएगा इन लोगों की, ज्यादातर कर्क लगन वालों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रही है। चंद्र राशि अगर लगन की नहीं है, वो कहीं और है, किस हाउस में है, वो डिपेंड करता है कि इनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे, बाकी चीजें भी जिंदगी की अच्छी रहें। ये भी पैसे से प्यार करते हैं, क्योंकि इनको भी सुख सुविधा वाली जिंदगी चाहिए। तो मनी माइंडेड और पैसा होते हैं, पैसा चाहिए ही चाहिए। खर्चीले होते हैं, ये पैसे को दोनों हाथों से, खुले हाथों से बहाते हैं। ऑलवेज शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं। कोई भी बात हो, इनका एक्शन से पहले रिएक्शन आता है। रिएक्शन पहले आएगा, एक्शन बाद में होगा। रिएक्ट पहले कर जाएंगे छोटी छोटी बातों पे। क्योंकि वॉटली साइन है तो इनको, इनकी हेल्थ बीच बीच में गड़बड़ाती रहती है, एकदम परफेक्ट हेल्थ नहीं होती कर्क लगन वालों की। क्योंकि वॉटली साइन है तो ज्यादा इनको पेट से संबंधित बीमारियां ज्यादा होती हैं। सरकारी नौकरियां इनके लिए सुटेबल होती हैं। ज्यादातर चाहिए इनको नौकरी पेशा ही रहे। अगर ये व्यापार में जाते हैं तो स्टेबल माइंड नहीं है, इसलिए व्यापार में बहुत सारी गलतियां ये कर बैठते हैं। अब आ जाते हैं सिंह लगन, तो हम कर ही चुके हैं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। सिंह लगन वाले जातकों की जो बिल्ट होती है वो ब्रॉड होती है। वो बॉडी उनकी लीन नहीं होगी और ना ही शेप में होगी, वो ब्रॉड बॉडी होगी। शोल्डर ब्रॉड होंगे उनके, अच्छी फॉरहेड ब्रॉड, मीडियम हाइट और एक अच्छी सुगठित बॉडी, शानदार व्यक्तित्व, रौबीला व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन। क्योंकि सूर्य का सारा जो व्यक्तित्व है वो सिंह लगन या सिंह राशियों में, राशि वालों में पूर्ण रूपेण दिखाई देता है। एक अच्छे जेंटल पर्सन होते हैं ये, कहते काइंड हार्टेड, सबकी हेल्प करना इन्हें अच्छा लगता है। क्योंकि राजा है ना, राजा किंग क्या चाहता है कि लोग उसके आगे हमेशा रहें और वो उनकी हेल्प करता रहे। उसको ऐसे देना आता है, लेना नहीं आता। तो सिंह लगन या सिंह राशि वाले लोग चाहे कितनी ही जरूरत पड़ रही हो, जल्दी से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। ये कभी भी अपनी परेशानियों का रोना किसी के आगे रोएंगे नहीं जल्दी से। ये देने में बिलीव करते हैं, लेने में बिलीव नहीं करते। हमेशा खुश रहना पसंद करते हैं। परेशानियों में भी इनके चेहरे पर एक अलग टाइप की मुस्कुराहट मिलेगी,
जिसे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती अंदर से कितने परेशान हैं। इनका टैलेंट और इनकी जो क्वालिटीज हैं वो सभी लोगों के बीच में इनको रिस्पेक्ट दिलवाती है, सम्मान दिलाती है और सबसे आगे रखती है। गवर्नमेंट जॉब या बिजनेस में किसी भी फील्ड में चले जाएं, सिंह लगन या सिंह राशि वाले जरूरी नहीं है ये जॉब ही करें। ये अगर बिजनेस में है वहां पे भी सक्सेस अचीव करती हैं और अगर जॉब में है तो वहां पे भी अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हार्ड वर्कर है, कर्म प्रधान है। आप देखिएगा सिंह लगन हो, मेष लगन हो या धनु लगन हो, ये इनके ट्राइन्स में फायरी साइन ही आते हैं। अगर मेष लगन है तो 5 और 9 5th हाउस और 9th हाउस में आएंगी राशियां, और सिंह लगन में धनु राशि 5th हाउस में और मेष राशि 9th हाउस में। धनु लगन हो तो मेष राशि 5th हाउस में और सिंह राशि 9th हाउस में आती है। तो वो जो फायर एलिमेंट है, वो जो उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस और जो इनबिल्ट है वो उनको अपने बुजुर्गों से मिला हुआ है। वो उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसे होती है कि किसी भी परिस्थिति में उनको घबराना नहीं है। उनकी अपब्रिंगिंग ऐसे ही होती है, उनके फायर एलिमेंट उनके ऊपर ज्यादा हावी होता है। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते, कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसी भी सिचुएशन हो, डट कर खड़े रहते हैं। अगर ये जॉब में है तो हाई प्रोफाइल पोजीशन पे होते हैं, या तो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में, कहीं पे भी हो, हमेशा अच्छी पोजीशन पे होते हैं, एम्बिशियस और टैलेंटेड होते हैं। लेकिन ये कभी भी पसंद नहीं करते कि कोई उनके आगे उनकी गलतियां उनको आकर के दिखाए, वो इन्हें पसंद नहीं। ऊपरी दिखावा, लाइमलाइट में रहना हमेशा पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य है ना, राशि का स्वामी कौन है? सूर्य, लाइमलाइट। तो काम भी ऐसे करते हैं कि इनको जरूरत नहीं पड़ती लाइमलाइट में जबरदस्ती लाइमलाइट लेने की। ये अपने काम के माध्यम से, अपनी पर्सनैलिटी के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से लाइमलाइट में रहते ही रहते, चाहे किसी भी रीजन से हो, अपनी वर्किंग पोजीशन के हिसाब से या जो सोसाइटी में जो ये लोगों के साथ इनका बिहेवियर है, जो रिलेशनशिप ये मेंटेन करते हैं, उसके कारण ये लाइमलाइट में रहते ही रहते हैं और इनको ये चीजें पसंद भी हैं। सेविंग करना इनके बस की बात नहीं है। सिंह लगन या सिंह राशि वाले लोग कभी भी सेविंग्स नहीं कर सकते, हमेशा फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि राजसी साइन है ये, ठाट बाट। तो अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ओवर एक्सपेंडिचर भी कर जाते हैं। जहां जरूरत है वहां तो करेंगे, जहां जरूरत नहीं है वहां भी कर जाते हैं, सिर्फ अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। अगर इनसे किसी ने मांग लिया कि भाई मुझे 50,000 चाहिए और इनके वो 50,000 ही इनके पास हैं, तो इनकी डिग्निटी इनको अलाउ नहीं करती कि उसको ना दे। ये अब सेकंड थॉट ही नहीं आएगा दिमाग में कि मैं इसको ये 50,000 दे दूंगा तो मैं क्या करूंगा। वो दे देंगे, देने के बाद सोचेंगे अब आगे मुझे ये 50,000 कहाँ से कमाने हैं। लेकिन जो अपना जो रुतबा है वो कम नहीं होने देंगे। और कई बार ऐसा होता है इनका दिया हुआ पैसा कभी इनको मिलेगा भी नहीं, और ये सोच इनको पता है नहीं आएगा, ये उसके लिए ऑलरेडी तैयार रहते हैं। लेकिन इनको वो ये ना कहना, नो कहना नहीं आता कि मेरे से किसी ने मांगा और मैंने नहीं दिया तो मैं कर ही क्या रहा हूं जिंदगी में। लोग मेरे पास उम्मीद से आए हैं, मैं इस पोजीशन पे हूं या नहीं हूं, जितनी भी मेरी हैसियत है उस हिसाब से जो मैं हेल्प कर सकता हूं मुझे करनी चाहिए, तो वो ये जरूर करेंगे। कई बार दिखावे के लिए भी कर जाते हैं, अपने आप को सोसाइटी में मेंटेन करने के लिए फालतू खर्ची भी कर जाते हैं। ये घर में सुख शांति तभी रहेगी इनके जब आप इनकी बातों को मानेंगे, इनके वर्चस्व को स्वीकार करेंगे।
यस बॉस करेंगे, यस मैम करेंगे, तो आपके घर में सुख शांति रहेगी, सिंह लगन या सिंह राशि हो। अगर आप इनके अगेंस्ट जा रहे हैं तो समझ लीजिए घर की सुख शांति भंग हो गई। इसी कारण से कई बार इनकी मैरिड लाइफ भी या फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाया करती है। क्यों? क्योंकि अगर सिंह लगन होगा तो उसके अपोजिट जो साइन आएगा वो कैप्रिकॉर्न आएगा। सिंह लगन सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्यदेव, और अपोजिट में जो राशि आ रही है वो शनि की राशि है। सूर्य शनि का मेल ही नहीं है। तो अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, अपने आप को घर का लीडर बनाने के लिए कि मेरी ही बात नहीं मानी जाए, कई बार घर में शांति भंग हो जाती है अगर इनकी बात नहीं मानी जाए। और शनि तो पुत्र हैं लेकिन शत्रु भी हैं इनके। शत्रु इसलिए नहीं कि पुत्र है, शत्रु इसलिए कि दोनों के विचार नहीं मिलते। तो पति पत्नी के विचार कई बार आपस में नहीं मिलते, इसलिए घर में सुख शांति भंग हो जाती है। आ जाते हैं अगली राशि में, कन्या राशि। कन्या राशि हो या कन्या लगन हो, अगर लगन कन्या है तो ये जो क्वालिटीज हैं आपके अपने फिजिकल उसके हिसाब से देखिएगा। और अगर चंद्र राशि है तो आप अपने नेचर, अपने बिहेवियर, अपनी इनर जो आपकी जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से देखिएगा इसको। कोई भी राशि को हम इसी तरीके से देखने हैं। अगर लगन उस राशि का है तो हमारी फिजिकल अपीयरेंस को शो करता है, आउटर लुक को, और चंद्र राशि हमारी इनर स्ट्रेंथ को शो करता है कि हमारा स्वभाव कैसा है, हम सोचते कैसे हैं, हम एक्शन कैसे लेते हैं, हम रिएक्शन कैसे देते हैं, हमारे इमोशंस कैसे बैलेंस या इम्बैलेंस होते हैं। ये फर्क है लगन राशि और चंद्र राशि का। कन्या लगन अगेन मिथुन राशि के जैसे बुध थे स्वामी, कन्या लगन के स्वामी भी बुध हैं। हाइट लंबी होती है इनकी, और बल्कि बॉडी कहूं तो अब इनका चेहरा ब्रॉड होगा, और शोल्डर बेशक बहुत ब्रॉड नहीं हो तो, लेकिन थिन बॉडी इन कन्या लगन वालों की कभी मैंने देखी नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये थिन बॉडी कभी नहीं मिलेंगे, हमेशा एक भरा पूरा शरीर होता है इनका। इनकी आईब्रोज स्पेशली देखिएगा बहुत थिक होती हैं, ब्रॉड और थिक होंगी, हल्की नहीं होंगी, लाइन नहीं होगी, बहुत थिक होंगी उनकी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मिथुन राशि के लोग चेंजेस पसंद करते हैं लाइफ में, कन्या राशि वाले लोग भी चेंजेस पसंद करते हैं। लेकिन लगन या राशि कन्या है और मिथुन लगन या मिथुन राशि है, दोनों में फर्क क्या है? मिथुन राशि वाले लोग बाय नेचर स्टेबल नहीं है, ठीक है, उनको चाहिए सब कुछ, उतनी मेहनत नहीं करते। लेकिन कन्या लगन वाले लोग, लगन है ना, लगन है या राशि है, ये व्यापारी है, स्वभाव से व्यापारी है। ये जहां फायदा नहीं होगा वहां बैठेगा नहीं, वहां बात नहीं करेगा। ये आपसे बात भी करेगा, आपसे मिलेगा भाई तो ये सोच के मिलेगा फ्यूचर में आपसे उसको क्या फायदा हो सकता है, आपसे रिश्ता वो क्यों रखे, किस लिए रखे। सोशल रिलेशनशिप के लिए बहुत रेयर, लेकिन मेन मकसद होता है ये फ्यूचर में मेरे काम आएगा या नहीं आएगा, ये सोच के ये रिश्ते बनाते हैं। और जो लोग इनके हिसाब से नहीं चल पाते, इनको लगता है ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो कट लेते हैं साइड से। दुश्मनी नहीं मोल लेते, लेकिन बहुत ज्यादा मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, आप सामने पड़ गए तो हेलो हाय कर लेंगे, रिश्ते बिगाड़ते नहीं है। लेकिन जहां फायदा नहीं हो वहां टाइम वेस्ट नहीं करते। ये बहुत ही क्लेवर होते, कनिंग और क्लेवर, लेकिन ऑनेस्ट पर्सन। अगर कमिटमेंट की है तो अपनी कमिटमेंट को कंप्लीट करेंगे, कभी भी अपनी कमिटमेंट को
कैंसिल नहीं करेंगे, कभी अपना वादा तोड़ेंगे नहीं, वादा खिलाफी नहीं करते, वादे के पक्के होंगे। इन्होंने आपसे वादा कर लिया है कि आपको पर्टिकुलर किसी भी चीज की हेल्प करनी है तो कैसे भी करना पड़े, किसी दूसरे से आपके लिए इनको हेल्प लेनी पड़ेगी, ये आपकी हेल्प जरूर करेंगे। आप इनसे मांग के कुछ नहीं ले सकते जब तक ये अपनी मर्जी से कुछ ना देना चाहें। इनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार करें। हमारे हिसाब से नहीं चलेंगे ये। किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने में माहिर होते हैं। अगेन ये अर्थ एलिमेंट की राशि है, तो मनी माइंडेड होते हैं। ज्यादातर इनका जो झुकाव है सेविंग की तरफ होता है। हाँ मैम, हाँ जी। कुछ लोगों की मैम काफी क्वेरीज आ गई हैं, तो हाँ वही है कि मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर कोर्स का बता पाए कि कितने हाँ, दिन का रहेगा और क्या उनको सीखने में मिलेगा, तो प्लीज या श्योर। ठीक अनाउंस हो जाए। बिल्कुल। अगर आप लोग कोई इंटरेस्टेड हैं कोर्स ज्वाइन करने के लिए, अभी जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो बिगनर्स कोर्स शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो हम 1 सितंबर से, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, हम कर रहे हैं। तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट में कंटेंट क्या क्या होगा, उसमें आपको बेसिक से ही, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे हम। पहला कि ग्रह कौन कौन से ग्रह हैं, राशियां क्या हैं, किस और कुंडली कैसे बनानी सीखते हैं हम, कुंडली कैसे बनाई जाती हैं। उसके बाद नवांश चार्ट, चंद्र लगन, और ये आपका नक्षत्र, और महादशा, दशा, मांगलिक योग, शनि की 7.5, ये जितना भी ग्रामर का कोर्स है, ये सारा आपको डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। जो कोर्स का सिलेबस है वो गौरव जी आपको सबको शेयर कर देंगे। अभी वो बना हुआ सिलेबस है, गौरव इनको एक बार शेयर कर दीजिएगा, जो भी देखना चाहें तो। और जहाँ तक कोर्स की ड्यूरेशन की बात है, हफ्ते में 3 दिन की क्लास होगी, और कम से कम 30 डेज का कोर्स होगा ये। 30 क्लासेस, सॉरी 30 डेज नहीं, 30 क्लासेस होंगी, और 3 डेज इन अ वीक क्लास होगी। और टाइमिंग मेरे ख्याल से गौरव यही कितने बजे का होगा, 7 बजे का, 9 PM। 7:30 बजे का, 9 PM। 9 PM का टाइम होगा, 9 to 11। और 9 to 10, 10:30, 9 to 11। नहीं, 2 घंटे की तो क्लास होगी ही, क्योंकि 1 घंटे की क्लास में तो कुछ होता ही नहीं है। 2 घंटे कोई की क्लास का टाइम होगा कम से कम। डेज एंड ड्यूरेशन तो वही हमारे कंटेंट पे डिपेंड करता है, हमें अपना कंटेंट पूरा करना है, जी तो 30 डेज के ज्यादा भी हो सकते हैं। जी। क्लासेस 30 डेज अगर हमारी हम कह रहे हैं, 30 क्लासेस कह रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं 30 डेज 30 क्लासेस ही होंगी। हो सकता है ऊपर आपकी 4-5 क्लासेस, 6 क्लासेस ऊपर भी हो जाए। कोई भी आपकी क्वेरीज है जो समझ में नहीं आया है, जो चैप्टर समझ में नहीं आया है, उसको हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल चार्ट भी हम जो आपने लिए हैं, वो आप करोगे, जो कोर्स करोगे उसके एग्जाम्पल चार्ट हम लेंगे, आपको वेरीफाई करवाएंगे कि जो आप पढ़ रहे हो वो देखो इसमें ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर जो टीचिंग का जो तरीका है, वो आपको हम आपके साथ हम करेंगे। और ये मेरा और पहला बैच नहीं है, ना जाने कितने बैच मैं निकाल चुकी हूँ। और तो जितने भी क्लासेस होंगे उन सबकी रिकॉर्डिंग्स भी सबको प्रोवाइड यस, कराई बिल्कुल जाएगी रिकॉर्डिंग आफ्टर मिलेगी। नोट्स क्लास, आपको खुद सबको बनाने पड़ेंगे, नोट्स मैं नहीं सर्टिफिकेट्स भी दूंगी। दिए जाएंगे। प्लीज, मैं बुक आपको रेफर कर दूंगी, कोई भी मार्केट में बिगनर्स बुक बहुत मिल जाती हैं, दे दूंगी। लेकिन जो इजी वे है, देखिए मेरे पास सबसे इजी वे जो होगा वो उससे मैं आपको सिखाऊंगी। कैलकुलेशन, ये डरने की जरूरत नहीं, मैथमेटिक्स करना पड़ेगा इसमें। नो एनी टाइप ऑफ मैथमेटिक्स की यहाँ जरूरत नहीं है। इजी टू इजी वे, कुंडली आप कैसे बना सकते हो, वो मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगी। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा मैथमेटिक्स बहुत वीक है, उसकी जरूरत ही नहीं है। आजकल सिस्टम इतने स्ट्रांग आ गए, इतने अच्छे आ गए हैं, आपको कुछ जरूरत ही नहीं कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन की हम जरूरत ही नहीं करते, यहाँ पे आपको इजी वे में सिखाएंगे।
कि कैसे किस तरीके से दशाएं निकालते हैं। पहले के जमाने में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती थी क्योंकि तब ये कंप्यूटर्स नहीं थे, कैलकुलेटर्स नहीं थे, तो लोग गणना करते थे बैठ करके महीनों महीनों। एक कुंडली बनाने के लिए 1 महीने का समय लेता था ज्योतिषी, तब जाके वो एक कुंडली बना के तैयार करता था। आज की डेट में आपके पास एडवांस टेक्निक आ गई है, बस उसको समझने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रही कि कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना है जब आपने सीखने के बाद फिर आके काम तो कंप्यूटर पे ही करना है आकर के। आपके कंप्यूटर का जो सिस्टम है, जो उसपे जो आप जो सॉफ्टवेयर लोगे, उसका टाइमिंग सही होना चाहिए, उसकी जो ब्रांडिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। तो तो इजी टू इजी वे हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। हाँ, कोई हमने कांटेक्ट कैलकुलेशन में नहीं नंबर उलझाते हम। जी चैट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर डाल दिया है, तो जो भी जी, इंटरेस्टेड है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और अम, कोशिश हमारी यही है 1 सितंबर के को स्टार्ट करने की। और अगर 1% कोई रीजन हुआ, कोई इमरजेंसी हुई, हम नहीं फर्स्ट को कर पाए, तो हम डेट भी दोबारा अगर हम चेंज करेंगे तो आपको आपके साथ शेयर करेंगे, आपको भेजेंगे। लेकिन 100% यही चांस है हमारे कि हम 1 सितंबर को स्टार्ट कर दें। तो आप लोग जो करना चाहते हैं, तो कांटेक्ट नंबर आपको शेयर कर देंगे, उस पर बात करके और फीस डिपॉजिट करवा दीजिए। फीस का जो प्रोसेस रहेगा, वो वैसे तो देखिए मेरी मैं फुल फीस एक बार में लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इजी उसमें आ रही हूँ। आप इसको जो फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है वो 10,000 करवा दीजिए, और 5,000 की आप बाद में करवा सकते हैं विद इन 1 मंथ। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको यहाँ पे दूंगी, ठीक है? क्यों गौरव? जी मैम। अच्छा मैम, एक छोटा सा सवाल है, आजकल मार्केट में बड़ा चल रहा है हम्म कि 5 दिन 10 दिन में वो बोलते हैं कि बिकम अ एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर। तो ये पॉसिबल है मैम किसी भी एंगल में? देखिए, मेरे साथ पॉसिबल नहीं है, बाकियों का मैं नहीं कहती, मैं कोई कमिटमेंट नहीं देती। देखिए, अभी सिर्फ हम राशि की बात कर रहे हैं, और कम से कम क्या टाइम हो गया है? 1.5 घंटा डेढ़ हो घंटा गया हो है। गया हमें। 1.5 घंटे में 12 राशियां पूरी नहीं हुई हैं। तो आप सोचिए, क्या 5 दिन में आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? वो जो कमर्शलाइजेशन जो कोर्स का एस्ट्रोलॉजी का हो गया है, वो मेरी समझ में तो नहीं आता, और मैं पढ़ा भी नहीं पाती वैसे। मैं वो आपको फुद्दू नहीं बना सकती। आप अगर मेरे पास आए हैं, तो आप यहाँ से जब कोर्स करके निकले, तो आपको अपने अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आपने जो पढ़ा है आपको वो आता है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो। 5 दिन के कोर्स करके मैं कम फीस में आपको मैं 100 स्टूडेंट या 500 स्टूडेंट इकट्ठे कर सकती हूँ, लेकिन मेरा वो इच्छा नहीं है। जो भी मेरे पास से पढ़ के निकले, आगे जाके अब काम करे, अपने जो टाइम और जो मनी इन्वेस्ट आप कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट हो। 5 दिन क्या, 15 दिन में भी अगर आपको कोई कहता है कि हम पूरा कंटेंट दे देते हैं, तो दे सकते होंगे, वो दे सकते होंगे, मैं नहीं दे सकती। तो मैं वो कमिटमेंट ही नहीं करूंगी कि मैं 5 दिन में आपको एस्ट्रोलॉजर बना सकती हूँ। लोग तो 2 दिन में भी बना रहे हैं। पर वो आप, अगर आपने किसी ने वहां जाके कभी ट्राई किया तो करके आइए, उसके बाद एक बार हमारी क्लास में आइए, फिर बताइएगा कि 5 दिन में क्या आप एस्ट्रोलॉजर बन पाए हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, बड़ी बात नहीं बोल रही हूँ मैं यहाँ पे। मेरे पास भारतीय विद्या भवन एक इंस्टीट्यूट है, पूरा बड़ा इंस्टीट्यूट, जहाँ पे एक से एक बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि सब मास्टर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं वो। लेकिन वो आपको कंटेंट पढ़ाते हैं, आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाते। जो प्रैक्टिस है, जो प्रेडिक्शन है, वो करनी नहीं आ पाती। उसके बाद लोग दूसरे इंस्टीट्यूट में जाके ढूंढते हैं। मेरे पास, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगी, बता सकती हूँ, जो वहां से 5-5 साल की कोर्स करने के बाद आकर के मेरे पास आए हैं कि आप कुछ महीनों की क्लासेस हमें दे दीजिए, तो हम प्रेडिक्शन करना सीख जाए। क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल नहीं करवाते, वहाँ आपको पढ़ा तो दे देंगे, और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जो वहां से पढ़ के निकला है, अगर सेल्फ मेहनत करी होगी उसने, तो 100% सक्सेस रहा होगा। ये पक्की बात है, क्योंकि सारे
लेजेंडरी प्रोफेसर है वहां पे। मैं ये नहीं कह रही वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती, लेकिन वो आपको एस्ट्रोलॉजर नहीं बढ़ाना चाहते, वो आपको कोर्स करवाते हैं। जिस तरह आप पीएचडी करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, उसी तरह के कोर्स है वहां पे। वो कोर्स आप करके आ सकते हो। आप ये कह सकते हो आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है, आप ये नहीं कह सकते आप एस्ट्रोलॉजर बन गए हो। तो 5 दिन में तो आप क्या ही बन जाओगे, ये बताइए जरा। भारतीय विद्या भवन जैसा इंस्टीट्यूट जब कहता है 6 महीने का कोर्स है बेसिक का, तो हाउ पॉसिबल कि दूसरी जगह पे 5 दिन में वही कोर्स आपको मिल जाए। अगर मुझे पैसे कमाने होंगे तो मैं आपको 2 दिन में भी आप कह दूंगी कि 2 दिन में आइए, आपको एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं और आप यहाँ से जाके पढ़ के काम करिए। नहीं, एक अनपढ़ और एक कम पढ़े लिखा दोनों ही खतरनाक होते हैं। तो अब किसी भी चीज को अगर सीखना चाहते हैं तो पूरी तरीके से सीखे नहीं तो मत सीखिए, मेरा ये मानना है। आप जी लोग मैम। यकीन नहीं करें, मेरी स्टडी आज तक चलती है। क्यों गौरव? बिल्कुल मैम, ये तो साइंस ऐसी है कि जितना पढ़ते हैं उतना ही कम है ये। आप इस मेरी बात को अगर आजमाना है आप लोगों को, तो कोई भी एक किताब उठा के ले आइए बाजार से और उसको देखिए कि क्या 5 दिन है उस किताब को पढ़ के खत्म करके आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। इफ यू कैन, देन वो सब जो बेच रहे हैं वो सही बेच रहे हैं। कोर्स से रिलेटेड या किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज वो हैंड रेज कर सकते हैं अपने। मैम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं कुछ कोर्स से रिलेटेड। बस अभी काफी खो गए हैं इतना डीप में पढ़ते पढ़ते। कि अगर ये नहीं पूरी होती हैं राशियां आज, अगर किसी को टाइम की प्रॉब्लम है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट संडे भी हम इसको कंटिन्यू रख सकते हैं गौरव। बिल्कुल मैम, जो भी लोग जुड़े हैं तो नेक्स्ट जब भी हमारा आएगा वो सबको अपडेट्स दे देंगे। ग्रुप का लिंक सभी को दिया हुआ है तो उसमें ज्वाइन कर लें तो अपडेट्स मिलते रहेंगे रेगुलरली सभी को। जी, तो अभी तो 1.5 घंटे में 6 राशियां कंप्लीट हुई हैं, 6 बाकी हैं। तो इसको कंटिन्यू करें गौरव। उसके लिए तो काफी है। तो आज के लिए यही खत्म करते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज हैंड या रेज कर कोई, सकते हैं। हाँ, हैंड रेज कर सकते हैं। जिसकी या कोई अपनी ही राशि के बारे में पूछना चाहता है तो हम यहाँ पे नंबर से ना लेके उस पर्टिकुलर राशि के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। विष्णु प्रसाद। कीजिए विष्णु जी। विष्णु जी अनम्यूट कीजिए। नहीं मैम, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे शायद। ओके, तो उनको बोलिए चैट में अपना क्वेश्चन डाल दें। वो बोल रहे हैं मैम, आई वांट टू नो अबाउट राशि एंड तुला लगन, हाउ इट विल वर्क। ओके, तुला लगन या तुला राशि, करेक्ट यही कहना चाह रहे हैं ना वो, हाँ जी। कि भाई तुला लगन हो वृष या तुला राशि वृष हो। राशि तुला लगन। वृषभ राशि और तुला लगन। हाँ जी। देखिए वृषभ लगन कैसा होगा ये हम चर्चा पहले कर चुके हैं। अगर राशि तुला है तो पहली बात तो वृषभ लगन है और तुला राशि है, दोनों ही जगह शुक्र का बोलबाला है। क्योंकि आपका पूर्ण व्यक्तित्व जो है वो शुक्र देव रूल कर रहे हैं। तो वृषभ लगन स्थिर राशि है, फिक्स साइन है, तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी है। जैसे कि मैंने पहले वृषभ राशि के बारे में, वृषभ लगन के बारे में बोला था। तुला राशि अगर है तो ऐसे लोगों की बॉडी बड़ी बैलेंस्ड होती है, क्योंकि तुला राशि जहाँ पे शुक्र देव तो है ही है, इसी राशि में शनि उच्च के होते हैं। तो ये लोग अपनी लाइफ को बड़ा, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को बड़ा मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि गुड लुकिंग दिखना और हर चीज में
क्वालिटी दिखाना, ये इनकी हमेशा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी में दिखना इनको अच्छा लगता है। इनको लगता है कि हमेशा वो प्रेजेंटेबल लगे, तो ये इनकी चाहत होती है। इनके जो नाक नक्श होते हैं पहने होते तोते जैसी नाक, लेकिन वृषभ लगन है और राशि सिर्फ तुला है तो जरूरी नहीं कि नाक तोते जैसी ही हो, डिफर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बेशक शुक्र है लेकिन स्थिर लगन, जो आप देखो वृषभ लगन लोगों की नाक जो है वो बहुत ज्यादा पैनी नहीं होती, तोते जैसी नहीं होती, वो थोड़ी सी छोटी नाक होगी और थोड़ी यहाँ से नीचे से थोड़ी सी फैली हुई होती है वृषभ लगन या वृषभ राशि। लेकिन तुला लगन तुला राशि है तो वो लंबी नाक होगी, देखने में अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, बैलेंस्ड बॉडी, बैलेंस्ड माइंड। तुला साइन ही तराजू है ना, तो वो बैलेंसिंग उनके नेचर में होती है। अगर राशि तुला है, हर चीज को हर परिस्थिति को में कैसे बैलेंस करना है, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करेंगे, उनको पता है वो दोनों को खुश रखेंगे। दो दोस्त अगर हैं तो दोनों को खुश रखेंगे, उसको जो बातें पसंद है वो उससे करेंगे, जो उसको बातें पसंद है उससे करेंगे। ठीक है, अगर ये किसी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं तो इतने ब्यूटीफुली करेंगे कि सामने वाले को बुरा ना लगे, या तो कॉमिक स्टाइल में या उसकी तारीफ करते यार ये सारी चीजें तो बहुत अच्छी है तुम्हारे अंदर, लेकिन एक गड़बड़ है यार, इसको भी ठीक कर लो तो तुम और तुम्हारे जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। मतलब क्रिटिसिज्म भी इनका बड़ा ही क्रिएटिव तरीके से होता है, ये ऐसे लठमार भाषा नहीं बोलते और हमेशा सच का साथ देते हैं। कानून का सिंबल भी लिब्रा ही है, तो न्याय प्रिय, कोमल शरीर और हमेशा सोशल सर्कल बढ़ाने में बिलीव करते हैं। इनके फ्रेंड्स बहुत होंगे, ये सोसाइटी में मशहूर होते हैं, किसी का भी सुख दुख हो हर जगह खड़े मिलेंगे। सोशल पर्सन, सभी इनको पसंद भी करते हैं क्योंकि हर जगह बढ़ चढ़कर, हर इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन अगर इनके विपरीत कोई चला जाए, इनके अगेंस्ट चला जाए, तो इनको भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है। कहते हैं ना तराजू में अगर उसके जो जितना आपने वेट के लिए सामान रखा है उतना तक है तो ठीक है, लेकिन उससे ऊपर आपने थोड़ा सा भी रख दिया तो भी इनबैलेंस है, और थोड़ा सा कम रख दिया तो भी इनबैलेंस है। ऐसे ही इनका नेचर होता है तुला राशि वालों का, और एयर एलिमेंट है तो ये इनकी सोच बहुत दूर तक जाती है। ये आज एक ही समय में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की सोच लेंगे। कोई भी काम करेंगे उसका प्रेजेंट बेनिफिट क्या होगा, फ्यूचर बेनिफिट क्या होगा, और इस प्रेजेंट कंडीशन में इसको कैसे करना है ये भी करेंगे। तुला राशि वाले, तुला लगन वाले लोग कई बार, जैसे मैंने इन लोग को ऐसा भी देखा है कि ये लोग जो स्पिरिचुअल लेवल पर आते हैं तो बहुत हाई लेवल पर जाते हैं। तुला लगन का सीधा साधा जो उदाहरण मैं आपको दूं तो महात्मा गांधी इसका सीधा सिंपल उदाहरण है। महात्मा गांधी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट पर्सन, जिन्होंने दूसरे देश में जाकर के पढ़ाई की, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की, वहां से सॉलिसिटर बने और दूसरे देश में जाके अपना लोहा मनवाया। वहां पे इन्होंने मनवाया कि मैं हिंदुस्तानी हूं लेकिन हिंदुस्तानी किसी से कम नहीं है, और जो ठानते थे जो वो करते थे। जो इसका नमक आंदोलन भी इन्होंने चलाया था। तो तुला राशि वालों में एक क्वालिटी होती है कि ये भी लीडर होते हैं, ये आगे चलते हैं, बाकी लोग इसको फॉलो करते हैं, तो हमेशा फर्स्ट इनिशिएटिव लेने में ये आगे रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं। लेकिन जिंदगी एक ही ठर्रे पर चलती रहे वो इनको पसंद नहीं, इनको जिंदगी में परिवर्तन चाहिए। शुक्र है ना, बोर हो जाता है जल्दी, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो घर में बनने वाला खाना हो, वो सेम चीजें अगर रोज इनको मिलती रहेंगी तो बोर हो जाएंगे। इनको चेंजेस चाहिए, इसीलिए घूमना फिरना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना इनको पसंद है, नए नए लोगों से मिलना इनको पसंद होता है। झूठी शानो शौकत, मैं ये नहीं कहती कि इनको शानो शौकत करना पसंद नहीं, इन्हें भी अपना दिखावा करना पसंद है,
लेकिन सामने वाला अगर इनको लगे कि वो शो ऑफ कर रहा है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते। अच्छे अच्छे जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो तुला लगन और तुला राशि के हुए हैं। तो स्पिरिचुअल, मेरी एक नोन है, मैं आपको बताती हूँ, वो जब 22-23 साल की थी तभी उन्होंने सोचा कि मैं संन्यास ले लूंगी। शादी नहीं हुई थी, कृष्ण भक्ति की थी वो। लेकिन जब वो शादी हुई तो शादी का की जिम्मेदारी भी पूरी ईमानदारी से निभाई, पूरी ईमानदारी से। तो जो चीजें ठान लेते हैं, गृहस्थी हो या बौद्धिक स्तर हो, दोनों पे स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और अपनी फैमिली लाइफ में। ज्यादातर शांत रहना पसंद करते हैं, आसपास का माहौल इनको शांत चाहिए, किसी के दबाव में रहना इनको पसंद नहीं बिल्कुल भी। कोई इनको रूल करे वो इनको पसंद नहीं आता बिल्कुल भी। इनसे धमकी देकर कोई काम नहीं करवा सकते। अगर आपने कहा कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा, जा कर ले, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। किसी के दबाव में नहीं रहते ये, क्योंकि तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। अब वृषभ राशि का शुक्र अलग है, तुला राशि का शुक्र अलग है। वृषभ राशि का शुक्र एग्रीकल्चर का शुक्र है, और तुला राशि का शुक्र वो तराजू है जो बाजार में है, जो बाजार में इस्तेमाल होती है, मार्केट है, बाजार है। तो वो अगर डगमगाएगी तो हिसाब किताब डगमगा जाएगा। तो पूरी मार्केट की जो वो कहते हैं नब्ज है, वो इनके हाथ में होती है। आसपास क्या चल रहा है, क्या चीज इन है, क्या चीज आउट है, इनको सब पता होती है, सब नॉलेज होती है। हर तरह का, हर चीज क्लास 1 चाहिए, स्टैंडर्ड चाहिए, ब्रांडेड चाहिए। वहां ये कंप्रोमाइज नहीं करते। कम ले लेंगे लेकिन कंप्रोमाइज नहीं करेंगे क्वालिटी के साथ। क्वालिटी साथ किसी भी टाइप का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ब्रांडेड ही चाहिए। और इन लोगों को इस टाइप के, चाहे मेल हो फीमेल हो, एक जो कॉमन क्वालिटी में बता रही हूँ जो मैंने नोटिस किया है, कि या तो ये सिल्क क्वालिटी का फैब्रिक पसंद करते हैं या ये प्योर कॉटन पसंद करेंगे। शुक्र या तो कॉटन है या सिल्क है, सिंथेटिक शुक्र नहीं है। अब शुक्र का स्टैंडर्ड यहीं से समझ लीजिए आप, या तो उसको प्योर सिल्क चाहिए या उसको प्योर कॉटन चाहिए, यानी ब्रांडेड चाहिए हर चीज। घर भी इनका साफ सुथरा सजा धजा होगा, हर चीज में इनका टेस्ट दिखाई देगा कि ये घर इस व्यक्ति का है। तो यहाँ ये जो चीजें दिख रही हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसकी पसंद ऐसी हो सकती है। तो उसके व्यक्तित्व में, उसके घर में, एक एक चीज में उसके व्यक्तित्व की छाप मिलती है। ज्यादातर ये लोग सेल्फ मेड होते हैं और सेल्फ एम्प्लॉय होना ही पसंद करते हैं। नौकरी पेशा इन्हें कम पसंद, नौकरी का जो पेशा है इनको कम पसंद आता है, क्योंकि ऑर्डर नहीं ले सकते ना किसी के। और एक नेचुरल हीलिंग पावर इनके अंदर होती है। ये हीलिंग पावर कहाँ से आती है शुक्र में? वो चाहे वृषभ का शुक्र हो या तुला का शुक्र हो, क्योंकि शुक्राचार्य थे जिनको भगवान शिव ने संजीवनी का ज्ञान दिया था, संजीवनी का वरदान दिया था, कि कोई मृत्यु शैया पर भी पड़ा होगा, अगर आप उसके सिर पर हाथ फेर देंगे या संजीवनी मंत्र का जाप कर देंगे तो वो जीवित हो उठेगा। उनको परखने के लिए भगवान जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे शुक्राचार्य, तो उनकी परीक्षा लेने के लिए उनको कोई उनसे गलती हुई, दंड स्वरूप उन्होंने उनको भस्म कर दिया। और भस्म करने के बाद देखा कि ये तो फिर जीवित हो गए। तो भगवान शिव ने क्या किया, उनकी बॉडी की भस्म बना के और कमंडल में पानी मिला के पी ली। और वो जब पी ली तो देखा बाद में उनको अंदर से आवाज आ रही, ओम का उच्चारण सुनाई दे रहा। वो इतने बड़े भक्त थे, हार करके भगवान शिव को उन्हें वापस में जीवन दान देना पड़ा। साथ में ये वरदान दिया कि हे शुक्राचार्य, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि आप किसी भी मृत्यु व्यक्ति को भी जीवन दान दे सकते हैं। तो संजीवनी का जो ज्ञान है और जो वरदान है वो शुक्राचार्य को मिला था, देव बृहस्पति को नहीं दिया था उन्होंने।
तो ये जो नेचुरल हीलिंग जो पावर है, ये शुक्र तुला राशि वालों में होती है। ये अगर किसी को प्यार दिया, नहीं क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं तेरे साथ, वो बंदा विश्वास कर लेगा। और ऐसा नहीं है कि ये झूठ बोलने के लिए उसको बोल देंगे हम तेरे साथ हैं, उसका साथ भी देंगे, उसको पूरी हेल्प करेंगे। बहुत सारे ऐसे मैंने तुला लगन वाले देखे हैं जो अगर टीचिंग प्रोफेशन में है तो गरीब बच्चों को बिना फीस लिए पढ़ा रहे हैं। मैं किसी एक को जानती हूँ कि एक रिक्शे वाला था, वो रिक्शा चलाता था, तो उसका भाई जो था छोटा था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो उनसे मिला तो उनका मैडम मेरा जो भाई है वो पढ़ा लिखा नहीं है और मैं चाहता हूँ वो बड़ा आदमी बने, मेरी तरह रिक्शा ना चलाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, उसको मेरे पास भेज दो और रिक्शे पढ़ते हैं, मैं पढ़ा दूंगी। उसका उस रिक्शे वाले का भाई पढ़ लिख के आज की डेट में आईएएस ऑफिसर है। और उस रिक्शे वाले के कम से कम 250 रिक्शे मयूर विहार में चल रहे हैं, लोगों को किराए पे देता है। लेकिन फिर भी, और व्हाइट कपड़े पहनता है बिल्कुल, वो झक एकदम आज भी। लेकिन दिन में चाहे एक राउंड लगाए, वो रिक्शे का एक राउंड जरूर लगाता है, सवारी लेके जाता है। उससे पूछा गया एक दिन कि भाई अब तेरे को क्या जरूरत है, तेरा भाई इतना बड़ा आदमी हो गया, गाड़ियां हैं, सब कुछ है। कह रहा है मैडम इस रिक्शे से ही मैंने अपने भाई को पढ़ाया है और इस रिक्शे ने ही मेरे को यहाँ तक पहुंचाया, तो मैं रिक्शा कैसे छोड़ दूं। ये तुला लगन के लोग होते हैं जो मदद करेंगे तो इस लेवल पे करेंगे कि उसको एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचा के हटेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, लेकिन वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर हेल्प करेंगे, आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पर नहीं। आप जी हजूरी यस 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 करते रहोगे तो आपकी हेल्प करते जाएंगे, क्योंकि बदले में वो सिर्फ इतना चाहते हैं आप उनकी बात को मानो, आप उनको रिकॉग्नाइज करो, ये वो जरूर चाहते हैं। इनका घर कभी भी सिंपल नहीं मिलेगा आपको। वेल इंटीरियर, चाहे छोटा हो, साफ सुथरा और वेल इंटीरियर किया हुआ होगा, अच्छा फर्नीचर, अच्छा सब कुछ। और अगर ये फीमेल है तो इंटेलिजेंट, गुड लुकिंग। एक चीज और याद यहाँ पे आपको मैं बता दूं, तुला लगन के अगर पुरुष हैं और उनका चेहरा लंबा है तो वो सक्सेसफुल है। अगर तुला लगन की फीमेल उनका फेस लंबा है तो दे आर वेरी कनिंग पर्सन। ये जेंडर में फर्क है। राशियों में बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, किसी एक बात को करना है कि वो रटी रटाई किताबों वाली बातें मैं नहीं करती हूँ। मैं बात यहाँ पे वो करती हूँ जो एक्सपीरियंस में आई है, जो इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस रहा है। लोगों को सामने बैठ के उनको जज करना, उनको पढ़ना, उनको रीड करना कि ये क्वालिटी इसके अंदर है तो कैसी है, इसकी कुंडली में ये योग बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं, वहां से वो चीजें निकल कर आती हैं। किताबों में आपको पॉइंट मिलेंगे, ये राशि है, इसका स्वामी ये, दिस 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 इज एंड दैट्स इट। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर साथ में करता है कि भैया जो शास्त्र कह रहे हैं वो तो होता ही होता होगा, होता ही है। क्लासिक्स कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन एक्सपीरियंस उससे कहीं ज्यादा बढ़ के होता है। तो एक्सपीरियंस जो आपके अपने हैं वो ज्यादा सटीक बैठते हैं। तो बीइंग एस्ट्रोलॉजर, अगर आप लोग में से कोई एस्ट्रोलॉजर हैं भी तो अपने एक्सपीरियंस को इग्नोर मत कीजिए, अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर मत कीजिए। जिनका ये सवाल था गौरव, आई थिंक उन्हें आंसर मिल गया या नहीं मिल गया पूरा। पूछ सकते हो। नहीं मैम, किसी के हैंड रेज नहीं है। ठीक है। और जिनका ये तो क्वेश्चन था, यस मैम, तो थैंक यू। आज के लिए तो इतना ही करते हैं। बिल्कुल आज के लिए फिर इतना ही जल्दी करते हैं। नेक्स्ट वेबिनार रखेंगे अपनी। जी। बाकी अब अगली नंबर चैट बॉक्स। जी मैम। आपने एक क्वेश्चन किया था गौरव कि 5 दिन में एस्ट्रोलॉजर जो बना देते हैं तो वो क्या है। अब अगर आप मेरे से पूछो तो मैं अभी 2 घंटे के वेबिनार में मैं 12 राशि ही नहीं पूरी समझा पाई हूँ, इतना टाइम लगा उसमें। तो आप बताइए 5 दिन में कोर्स कैसे हो सकता है।
हो सकता है हर हर उस पे 2-2 लाइन बोलना हो तो मैं बोल देती हूँ। 1 घंटे में क्या आधे घंटे में चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं भी कर सकती हूँ वो, लेकिन मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हो पाती। जी मैम, नहीं मैं भी काफी चीजें देखी आज की डेट में, जी इसलिए मैंने पूछा। जी ठीक है मैम, आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं अपना। तो बिल्कुल। चैट बॉक्स में हम नंबर डाल चुके हैं, मैं फिर भी डाल रहा हूँ, तो जो भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो वो कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। जी ओके मैम, गुड नाइट ओके, आज। गुड नाइट। तो अनम्यूट कर रहा हूँ सबको, प्लीज मैम को थैंक यू एंड गुड नाइट कर दें। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट मैम एंड थैंक यू। Rakyat mana yang cakap juga, kau beri kia juga. ओके गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। नेक्स्ट जो रह गया है हमारा, ये नेक्स्ट संडे हम करेंगे। तो जो भी शामिल होना चाहते हो वो क्लास में शामिल हो सकते हैं। सभी का स्वागत है। या ठीक थैंक है यू। गौरव, आज के लिए खत्म यस करते मैम, हैं। थैंक यू, गुड नाइट। जी, गुड नाइट।